कर दे क्या चालू? कहाँ है पेन? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। जिन जिन लोगों के हालचाल बढ़िया, फटाफट से दिल का इमोजी भेज दो तो मुझे समझ में जाए कि आप लोगों के हालचाल बढ़िया। आज थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी तो बेटा उसका एक रीज़न है कि तबीयत खराब है, इस वजह से। ठीक है, आई नहीं है, बुखार आ सकती, फीवर आ सकता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि आप लोग पिछली क्लास में बोल रहे थे सर प्रूफ दो कि आप 150 किलोमीटर दूर से आके क्लास ले रहे हो, तो आज मैं प्रूफ के साथ ही आया हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। पिछली क्लास में तुम लोगों ने प्रूफ मांगा था ना, तो बेटा मैं भी तुम्हारे टीचर हूँ, इस बार प्रूफ लेके आया हूँ। जिसको भी लग रहा है कि नहीं सर प्रूफ चाहिए हम लोगों को, तो मैंने ऑलरेडी स्टोरी मेंशन की रखी है और वहाँ पे बाकायदा डाल रखा है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो आज भी तुम्हारी क्लास जैसे कि मैं 150 किलोमीटर दूर से लेने आया हूँ। ठीक है, ये एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों ने प्रूफ मांगा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम बोल दो अरे सर तुम तो एहसान कर रहे हो, क्या पैसे मिल रहे? हाँ भाई पैसे मिल रहे, जब भी पढ़ा रहे हैं यहाँ। ठीक है, बाकी तुम लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। मात्र 200 लोगों के हालचाल बढ़िया है, बाकी लोगों के हालचाल बढ़िया नहीं है। तो बाकी प्रूफ क्या है सर? प्रूफ स्टोरी डाल रखी है मैंने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दिख जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ अभी। ठीक है, हाँ, उस वीडियो को गौर से देखोगे तो उस शहर का नाम भी दिख जाएगा जहाँ से मैं आया हूँ। चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया टाइम पास। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सीनू भैया कहाँ से कहाँ पढ़ाने आते थे तुमको, कितनी नदी पार करके आते थे, कितने हिमालय पर्वत चढ़ के आते थे, उतर के आते थे, ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या? ये पूछेंगे पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, उसके बाद में हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, बोल्शेविक जो पार्टी है, पहले क्वेश्चन का आंसर दो यार। मात्र 500 लोगों के हालचाल बढ़िया, बाकी लोगों के हालचाल बढ़िया नहीं है। ठीक है, अगर सबके हालचाल बढ़िया तो सब दिल वाले इमोजी पे एक बार क्लिक कर दो तो मुझे समझ में आए कि सब लोगों के हालचाल बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो इधर। हाँ, प्रूफ प्रूफ सब चलता रहेगा, मेरी बात सुनो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था? ये आपको पता अच्छे से, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था, वो उसकी जब डेथ हुई थी उसके बाद में उस पार्टी का लीडर कौन बना था एक तरीके से, तो लेनिन के बाद में कौन आया था बोल्शेविक पार्टी में? ठीक है, वो मैं पूछ रहा हूं और वो आई होप आप लोग सब लोग बता दोगे। बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा डीप जाना है तो एक और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि लेनिन जो था उसकी डेथ कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? फटाफट फुर्ती से बताओ, उसके बाद हम ये स्टार्ट करें जल्दी। पहले उसका आंसर चाहिए। लेनिन तो है बेटा, लेनिन के बाद कौन आया था? हाँ, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार 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 शानदार। और लेनिन की डेथ कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? वो ईयर मैंने लिखा नहीं था लेकिन मुंह से जरूर बोला था और बोल के बताया था आप लोगों को, और 2 से 3 बार बताया था मैंने। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया है, 2 ने दिए। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। जिसको नहीं पता कमेंट देख सकता है तो उसको समझ में जाएगा। 1200 लोगों के हालचाल बढ़िया, बाकी लोगों के हालचाल बढ़िया नहीं है क्या? ठीक है, चलो ठीक, डन। स्टार्ट करें। तो आज हम कर रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज, ये स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपका प्यारा सीनू भैया आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। और क्या पढ़ाने वाला हूं तो देखो, आज हम इस चैप्टर को ना 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में पढ़ेंगे इन द सेंस पार्ट 1 आज पढ़ेंगे और फिर आएगा क्या आएगा, पार्ट 2 आएगा। डन है, तो आज पार्ट 1 पढ़ेंगे और फिर आधा चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही में कवर नहीं होगा, आप लोगों के ऊपर काफी बर्डन आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगी और फिर वो लोग भैया तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 जो है हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें वो पढ़ाया था अपना स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पढ़ाया था, बिल्कुल सर पढ़ाया था। अब स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर मैंने आपको एक बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बताए थे। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चलते फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, जल्दी से बता दो। उत्पादन के साधन कौन कौन से है? एग्रेसिव मोड, अरे भाई मेरी तबीयत खराब है सच में यार। ठीक है, एग्रेसिव मोड बाद में लाएंगे, पहले तुम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ जल्दी फटाफट फुर्ती से, उसका नाम बताओ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। अब उसी के अंदर मैंने आपको याद हो तो एक चीज, एक वर्ड बोला था उस टाइम पे, ह्यूमन कैपिटल, वो भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, हाँ, अब ह्यूमन कैपिटल जो है, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्सेस, वो जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले। तो वो जो एक वर्ड था उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, तो इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले। बहुत ही बढ़िया, लैंड लेबर एंड आगे आगे, बहुत ही बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलो बढ़िया, जिसको नहीं पता कमेंट में देख लो, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार शानदार, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, लगभग लोग आंसर सही दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो उसी में एक था ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। ये चैप्टर हमारा उसी मुद्दे पर है पूरा, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करो, 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकाना बेटा। ठीक है, तो ओवरव्यू, ओवरव्यू देखेंगे बेटा। ओवरव्यू कैसा कि सर इस चैप्टर के अंदर क्या है, कैसा है, क्यों है, किससे पूछ के, तो किससे पूछ के वो नहीं पता, पर है क्या वो देखेंगे। द चैप्टर एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज ए एसेट। अब एसेट और एक आता है लाइबिलिटीज, ठीक है,
लाइबिलिटीज। तो आपने बहुत सारी मूवियों के अंदर भी ये वर्ड सुना होगा, और एसेट और लाइबिलिटीज। पहले ये दो वर्ड्स को समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा एसेट एंड लाइबिलिटीज, बट इनका मैं एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा, पहले मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एसेट, एसेट मतलब क्या, तो सीधा दिमाग में एक बात याद रखो, एसेट मतलब वो चीज जो आपके ऊपर बर्डन ना हो। जैसे मान लो आपने कोई चीज खरीदी और वो आपको क्या कर रही है, और इनकम करके दे रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या करा, एक भूमि खरीदी, एक लैंड खरीदा, ठीक है। अब उस लैंड के ऊपर आपने बना दी बिल्डिंग, अब बिल्डिंग से आ रहा आपको लैंड, सॉरी रेंट आ रहा, लैंड कहां से आएगी, लैंड तो आपने खरीद ली, ठीक है। तो लैंड जो खरीदी उसके ऊपर बनाई बिल्डिंग, बिल्डिंग से आ रहा आपको क्या, क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। अब वो रेंट जो आ रहा है, तो वो रेंट अगर आ रहा है तो आपकी जो लैंड है वो क्या हो गई, एक तरीके से एसेट हो गई ना, ठीक है। आई बात समझ में। अब मान लो आपने थोड़ी देर के लिए कोई चीज ऐसी खरीदी जिसमें आपको क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदी, ठीक है। यूं देखा जाए तो कार भी एक एसेट ही होती कंपनियों के लिए, बट मान लो कोई आपने एक ऐसी चीज खरीदी जो क्या कर रही है, आपको और खर्चा करवा रही है, ठीक है। वो अगर आपका खर्चा करवा रही है तो वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएंगी, मतलब उसमें और आपको देना पड़ रहा है। आई बात समझ में। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं, सिर्फ फन वे में दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको ऐसा मतलब बहुत सीरियस मत लेना, नहीं सर आप लड़कियों के बारे में ऐसा कर सकते हो। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया, बद्री की दुल्हनिया करके एक मूवी है ना वरुण धवन की, उसमें उसमें पता है लड़कों को एसेट बोला, लड़कियों को लाइबिलिटीज बोला है। उस मूवी में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल, ठीक है भाई। आज के टाइम पर लड़कियां भी बहुत तगड़ा कर रही हैं, जो कि उसमें क्यों बोला, उसका एक पर्सपेक्टिव है, सोचो उस मूवी में हुआ क्या है, उसमें एसेट लड़कों को बोला गया है। उसका रीजन क्या है, जैसे लड़का होता है शादी के बाद अपने ही घर रहता है, लेकिन लड़की जब आती है तो दहेज लेके आती है बहुत सारा, ठीक है। तो क्या हो गया, लड़का एक्चुअल में क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। तो उसको एसेट बोल दिया जाता है। मूवी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मूवी में क्यों बोला है, ठीक है, और आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। अब लाइबिलिटीज लड़कियों को क्यों बोला, क्योंकि लड़की जब अपने पापा के यहां से अपने पति के यहां जाती है तो बहुत सारा दहेज क्या लेके जाती, तो पापा के पास से लेके गई, ना कि सोर्स ऑफ इनकम है पापा का, वो पापा के पास से उल्टा पैसा लेके आ गई, तो क्या हो गया, लाइबिलिटीज। इस वजह से हमारे भारतीय समाज में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के एजुकेशन पे भी लोग ज्यादा खर्च नहीं करते। ऐसा सोचना रहता है उनका कि अरे यार लड़की पे खर्च करेंगे वो तो फिर इन फ्यूचर जॉब लग जाएगी तो फिर पति को पैसा देगी, हमको तो देगी नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज के टाइम पे मतलब हमारा जो जो जमाना चल रहा है काफी मॉडर्न हो चुका है, काफी चीजें सही हो चुकी हैं, सब अपने मम्मी पापा के लिए करते हैं। और ये सिर्फ मूवी का एग्जांपल था, प्लीज दिल पे मत लेना, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को दिया है, ठीक है। लेकिन अब इसका एक सीधा सा मुद्दा वही है कि एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। एसेट मतलब वो चीज है जो आपको सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, ठीक है, वो आपको क्या करे, एक पैसिव इनकम क्रिएट कर दे आपकी, ठीक है, वो होती है एसेट। एंड लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज मतलब क्या, कि जो आपके खर्चे उल्टे बढ़ा रही है, जो आपके माथे पे वजन है जबरदस्ती का, वो हो गई क्या, वो हो गई लाइबिलिटीज, डन बस। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया लड़का लड़की का, बेटा मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था इस वजह से दिया, तो प्लीज जितनी भी मेरी प्यारी बहन है बुरा बिल्कुल नहीं मानना बेटा, मैंने सिर्फ इसे एक एग्जांपल दिया है, ये मेरे थॉट नहीं बताया मैंने, ये हमारे समाज के थॉट बताए। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, ये बात से आप परिचित हो जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो हमारी सोसाइटी जब ऐसी है तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है, और मेहनत करके क्या अपने घर वालों के काम आना है, घर वालों के साथ साथ अपन क्या है, अपन खुद भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तो अपन क्या हो जाएगा, काफी अच्छी चीज हो जाएगी। इसलिए अपने को पढ़ाई करनी है। आई बात समझ में, डन, बहुत ही बढ़िया। तो बुरा किसी चीज का नहीं मानना है, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी सारी छोटी बहन है उनको मैं बोल रहा हूं भैया अगर बुरा लगा है तो सॉरी, ठीक है। बाकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देना था मुझे, जो मैंने दे दिया, ठीक है, डन, ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो एसेट लायबिलिटीज का मतलब समझे आप लोग। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है। अब मैंने एक बाइक खरीदी, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से एसेट लायबिलिटीज में आप अंतर समझे कि नहीं, वो पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल के लिए क्या करा, एक बाइक खरीदी, ठीक है, बाइक कैसी, हाँ एसी, ठीक है, वो मतलब समझ आओ, ये बाइक खरीदी मैंने, ठीक है, वो बाइक कैसी, ऐसी कैसी बाइक है, पर मान लो मैंने खरीदी फॉर एग्जांपल के लिए। अब ये बाइक है और ये बाइक मैंने रेंट पे चला दी, ठीक है, रेंट पे चला दी मतलब ये बाइक मैंने खरीदी और इसके बाद मुझे पता है महीने का 5-6 हजार रुपए इससे रेंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। या फिर आपको बाइक का नहीं मानना है तो आप कार मान लो, ठीक है, आप कार मान लो, ये कार मैंने खरीदी, ठीक है, कार अब थोड़ा सा मतलब समझ जाओ आप लोग, ये कार मैंने खरीदी और ये कार मैंने रेंट पे दे दी और इससे मुझे ना 5K या 10K, आप यूं का समझ लो कि लगभग आप एक अमाउंट समझ सकते हो कि 10K तक मुझसे इससे मुझे इनकम हो रही है हर मंथ। तो ये क्या हुआ मेरे लिए, एक एसेट हुआ कि लायबिलिटीज हुई, क्या हुआ, एसेट हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, डन, बहुत ही बढ़िया, समझ गए, ठीक है। लेकिन मैंने कोई चीज खरीदी और उल्टा उसी पे खर्च करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है, डन। जैसे एक फनी एग्जांपल देता हूं, मतलब आप समझोगे। जैसे मान लो आपने शादी करी, ठीक है, आपने शादी करी और आपको ऐसी वाइफ मिली जिसकी जॉब है और भाई मतलब 50-60
70,000 या 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे महीने का कमा रही है, तो वो क्या हो गई आपके लिए एसेट हो गई, ठीक है। और मान लो वो नहीं कर रही है तो आपके लिए क्या हो गई, एक लाइबिलिटीज हो गई। एक एग्जांपल दिया मैंने, वास्तविकता से कोई रिश्ता नाता नहीं है, आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। डन है, बुरा कोई नहीं मानेगा। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने फनी वे में बोला है, ठीक है। अब बात करते पॉपुलेशन की, तो आप अब बोलेंगे कि सर ये ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज हम समझ गए। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब हम लोग हैं, हम लोग हमारे देश के ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटीज है कि हम एसेट है हमारे देश के लिए। अब आप खुद सोचो, बहुत अच्छे से कनेक्ट किया मैंने। अब आप खुद सोचो कि अब जो पॉपुलेशन है अपने देश में, ठीक है, हम लोग जो हैं, हम जो इंसान हैं, ये हम सब लोग एसेट है हमारी कंट्री के लिए या लाइबिलिटीज है, क्या है, क्या है, हम एसेट है या लाइबिलिटी? हाँ समझ, तलाक करवाओगे क्या मेरा? तो हम जो पॉपुलेशन है, पूरे लोग है भारत के लोग, ये लोग एसेट है या लाइबिलिटीज है अपनी कंट्री के ऊपर, ये बताओ मुझे फटाफट। तो अब आप लोगों का दिमाग घूम गया। अब ये देखो, ये इसको देखने के दो नजरिए हैं। देखो यहां पे लिखा भी है पॉपुलेशन एज ए एसेट नॉट लाइबिलिटीज। क्यों सर, उसका क्या रीजन है? क्योंकि अब देखो पॉपुलेशन वैसे तो देखा जाए तो लाइबिलिटीज भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है, बट उसको हम बिल्कुल प्रूफ करेंगे, इतनी सिद्धम करेंगे कैसे, बोथ हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो पॉपुलेशन क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है बताता हूं, देखो आओ, अब इस चीज को अपने को सोल्व करना है। अब देखो, पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन। अब मान लो कोई व्यक्ति, मान लो ये थोड़ी देर के लिए आप हो, ठीक है सर, ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये आप हो, ठीक है, हो सर, थोड़ा हंसता हुआ चेहरा बना दूं, ठीक है, ये आप हो, और आपको क्या मिला, बहुत बढ़िया एजुकेशन मिला, आपकी क्या बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई, आपको बहुत अच्छी स्किल मिले, और आपकी क्या मेडिकल केयर हो गई। अब आप हो हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति, और आपके पास बहुत तगड़ा नॉलेज है किस चीज का, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी एक बहुत खतरनाक क्या है, एजुकेशन है और स्किल भी है। अब आप क्या करोगे, आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जॉब। तो आप क्या हो गए अपनी फैमिली के ऊपर, आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो गए, एसेट हो गई ना। अब जैसे मैं बताऊं, तुम भी एसेट ही हो एक तरीके से, भाई सही बता रहा हूं, मैं मेरी फैमिली के लिए एसेट ही हूं, मैं पैसे कमा के दे रहा हूं तो एसेट हूं। अगर मान लो मैं बेरोजगार बैठूं, मेरे ऊपर ही मेरी फैमिली खर्चा कर रही, तो मैं उनके लिए लाइबिलिटीज हो गया ना। तो अपनी फैमिली के लिए अपन क्या है, एक तरह का एसेट ही है। तो आपकी फैमिली, आपके पापा मम्मी, पता आपको एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन देने के बाद कोई डिग्री डिप्लोमा करवाएंगे, कोर्स करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और आप कभी बीमार होते हो तो आपकी केयर भी करते हैं। तो वो ये देखो, ये तीनों चीज आपको मिलती है, आप क्या हो, एक एसेट हो। तो आप पे क्या किया जा रहा है, आप पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किस चीज के लिए, ताकि आप एक बढ़िया एसेट बन सको और इन फ्यूचर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सको, अच्छा पैकेज लाके IIT नई जीट यूपीएससी पलाना ढिमकाना कक्का की एग्जाम क्वालिफाई करके। समझे बात को? तो यू आर नॉट ए सन एंड गर्ल, यू आर एसेट। समझे बात को? ठीक है, तो अपना आपको बोलना, पापा मैं बहुत बड़े एसेट बन के दिखाऊंगा आपको, ऐसा मत बोलना, सुअर बना देंगे मार मार के पापा। ठीक है, डन, समझे बात को? मतलब रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है, उससे आपको कनेक्ट करना है इस चीज को। ठीक है, अब ये हो गया एजुकेशन, और क्या, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ये अब ये सर, ये हमको आया अभी घर के एग्जांपल से समझ। तो आप कुछ मत करो, आप पूरी कंट्री का मान लो, ये पूरी कंट्री भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग रह रही है सारे। अब ये सारे लोगों को क्या किया जाएगा, सारे लोगों के ऊपर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, हाँ सर करती है। सरकार स्कूल खोल रखे, एजुकेशन देती है, ट्रेनिंग देती है फ्री में बहुत सारी चीजों की, मेडिकल केयर करती है, आयुष्मान वगैरह इस टाइप की योजना है। ठीक है, अब ये सारे लोगों पे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारे लोग क्या हो गए, एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए एसेट हो गए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, ये प्यारे बच्चों, अब ये क्या है, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझना, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स, मतलब काफी स्किल्स हैं इन लोगों के पास में, और क्या है, प्रोडक्टिव नॉलेज इन पीपल, पीपल के पास क्या है, नॉलेज है। ये सारी चीज होती है। तो एक तरीके से एक एक जो इंसान है वो सब एसेट बन गया, और ये सारे लोग काम करेंगे। अब मान लो आप बहुत बढ़िया मिले, आपको देश ने पढ़ाया, आपके मम्मी पापा ने पढ़ाया, ठीक है, आपको एजुकेशन मिला, ट्रेनिंग मिली, मेडिकल केयर मिली, ठीक है, इन फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लगा सर, ठीक है, मान लो आपका इंडिया में लगा, इंडिया के बाहर लगा, तो भेजोगे तो पैसे इंडिया में ही ना, अपने मम्मी पापा के पास। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट आप कमा किसके लिए रहे हो, अपने देश के लिए, मतलब कमाए खुद के लिए, लेकिन खर्च कहां कर रहे हो, देश में कर रहे हो ना। तो देश की क्या बढ़ती है बेटा, इनकम। अब देश की इनकम बढ़ रही है, तो एक तरीके से देश की इनकम बढ़ रही है, तो बस आप पे जो इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न आ रहा, देश की इनकम बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, आप एक एसेट हो गए। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो दो तरीके से होती है बेटा। अब देखो, भारत के जो अधिकतर लोग हैं उसमें से काफी लोग टैक्स देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, गरीब लोग हैं मेरे जैसे, ठीक है, जिन पे सरकार क्या करती है, 1 रुपए में गेहूं देती है, चावल देती है, सारी चीजें देती है। ठीक है, सरकार उनके ऊपर खर्चा करती है, वो लोग कुछ कमाते धमाते नहीं, बस खाते 1 रुपए का गेहूं और सो गए। मतलब ऐसा होता है मैक्सिमम कि गांव में लोग ज्यादा लोड नहीं ले पा रहे, बहुत लोग लोड नहीं ले रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकार के लिए क्या है, वो क्या है, लाइबिलिटीज है। बट अगर कोई इंसान है इसके ऊपर
क्या किया है, खर्चा किया और उसने इन फ्यूचर कमाया है और देश की जो जीडीपी है उसमें अपना योगदान दिया है, देश की जो जीडीपी उसको ग्रो किया उसने, तो क्या हो गया, वो एसेट हो गया। लेकिन वो नहीं कर रहा तो लायबिलिटीज हो गया। तो इसी मुद्दे को अगर देखा जाए तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एसेट है या लायबिलिटीज है, तो आपको याद रखना है कि एसेट ही है भैया, क्योंकि मैक्सिमम लोग कमाते हैं, देश के लिए नहीं कमाते, खुद के लिए तो कमाते हो, खुद के लिए कमाएंगे तो देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही है। अब मान लो मैं हूं, मेरे को सैलरी मिल रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं क्या मोदी जी को जाके दे रहा हूं, मोदी जी ये लो अलग सर ने इतनी सैलरी दी इस बार तो मजे कर दी, ऐसे ऐसे मैं दे रहा हूं, मैं दे तो मेरे घर पे ही रहा हूं ना, मैं मेरे ही खर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरी सैलरी आने से भी अपनी देश की जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ रही ना, बस खत्म, दैट्स इट, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, आप कुछ भी करो, बिजनेसमैन भी है, अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस भी कर रहे हो तो आप पैसा तो कमा ही रहे हो ना, बस खत्म, और क्या। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये था एक ओवरव्यू जो मैंने दिया आपको, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब मैं आगे की चीज बताता हूं आपको, सुनो मेरी बात। आपके वैसे फ्यूचर में प्लान क्या है, कौन कौन क्या करना चाह रहा है, एक बार चलो फ्यूचर के प्लान बताओ सब लोग अपने अपने, फटाफट फुर्ती से। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे, पीपल एज रिसोर्स। अब आपको क्या है, पीपल एज ए रिसोर्स ये एग्जाम में पूछते हैं, तो मैंने कुछ नहीं करा, यहां पे एक डेफिनेशन डाल रखी कि पीपल एज ए रिसोर्स कैसे यूज होते हैं, या रिसोर्स कैसे बनता है, पीपल जो है लोग, वो रिसोर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसका एक डेफिनेशन दे रखा है जिसको आपको पढ़ना है, रेफरेंस टू कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। तो जो लोगों के पास स्किल है और एबिलिटी, उसके बिहाफ पे क्या बनते हैं, पीपल क्या बनते हैं, पीपल रिसोर्स बनते हैं। ये बात आई समझ में। उसके बाद में देखा, लुकिंग एट पॉपुलेशन प्रोडक्टिवली सो इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ, क्या, ग्रोस नेशनल, ये एक वर्ड याद रखना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इन जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि मान लो आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, ये इंडिया है, आपको इंडिया में पढ़ाया लिखाया सब करा, और आप चले गए, आप चले गए अमेरिका, मान लो फॉर एग्जांपल। अब वहां जाके आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो वो पैसा भी आपका आ कहां रहा है, इंडिया में। तो कुल मिला के कि एक्चुअल में हमारा देश कमा कितना रहा है, तो हमारे देश की नेशनल इनकम ही क्या हुई, एक तरीके से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गए, NGNP। ये शॉर्ट बताया, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया भाई, ज्यादा डिटेल नहीं बताया, डिटेल में तो बहुत अलग हो जाएगा, समझे बात को, डन। एक कोई यूट्यूबर बनना है, हाँ भाई बढ़िया प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब ये जो है सर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GNP, इसका मतलब क्या है, तो देखो एक होता है क्या, एक होता है जीडीपी, जीडीपी मतलब हमारे देश में ये जीडीपी है कि हमारे देश में रह के व्यक्ति कितना कमा रहा है। लेकिन अगर हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाके भी अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों GNP, ठीक है, वो GNP हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, जीडीपी में हमारे देश में जो कमा रहे हैं सिर्फ वही जोड़ा जाता है। जीडीपी में क्या होता है, जो हमारे देश में रहकर व्यक्ति कमा रहा है सिर्फ उसी को जोड़ते हैं। बट जीएनपी में क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति हमारा देश का और वो बाहर जाकर भी पैसा कमा रहा है तो वो किस में आएगा, वो आएगा तो अपने देश का ही ना। तो जीएनपी मतलब क्या, जो इंडिया का सिटीजन, इंडियन सिटीजन कोई बाहर जाके भी कमा रहा तो वो जीएनपी कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, डन, ओके। अब यहां पे अपन आते हैं, और यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बहुत ही प्यार मोहब्बत से, ठीक है, बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना, वकील तो नहीं बोला किसी ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बनना है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ोगे जब बनोगे कि बिना पढ़े बन जाओगे, नीट डॉक्टर वाटी से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लव यू बनना किसी को, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स विसेस अदर रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, तो एक वर्ड मैंने बताया था, देखो आप, ह्यूमन रिसोर्स या पीपल रिसोर्सेज जो है वो क्या है बेटा, जिनके पास क्या है, स्किल है और एबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे अपन समझ गए ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या। अब हर आदमी ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, कैसे, कोई आदमी उसको कुछ आता ही नहीं है, बैठा है सुअर सरी मुंडा फाड़ रहा है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं याद उसको, ना कमाते याद ना धमाते याद, कुछ नहीं याद, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकते। बट एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो क्या करता है, बहुत अच्छे से पैसे कमाता है और इन द सेंस पढ़ा लिखा, स्किल एबिलिटीज है उसके पास में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। तो भारत में काफी लोग हैं ऐसे, तो ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्स। अब अदर रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, अदर रिसोर्सेज में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ पे क्या, लैंड, ठीक है, अदर रिसोर्सेज में एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, मतलब आप ये सोचो इंसान को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज बचे वो सारे अदर रिसोर्सेज कहलाएंगे, दैट्स इट, बात खत्म, समझे बात को। मतलब इंसान सारे कहां आएंगे, यहां पे, पर इसमें भी कौन से इंसान भाई साहब, वो इंसान जिसके पास एबिलिटी हो, स्किल हो, प्रोडक्टिव हो, वो इंसान, वो आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज में, ठीक है। अब बाकी जितनी भी चीजें बची हैं, जितनी भी चीजें, जितने भी एसेट है, वो सारे कहां जाएंगे वो सारे कहां जाएंगे, अदर रिसोर्सेज में। जैसे लैंड आ गया, जैसे और कोई भी मान लो, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई, ठीक है, इसके अलावा कोई फार्म आ गया, और जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो दिमाग में जिससे इनकम क्रिएट होती है, वो सारी चीजें यहां जाएंगी, कहां जाएंगी, यहां जाएंगी, ठीक है। अब सर मुझे ये बताओ एक बात
कि आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मैं बताता हूं आपको यहाँ पे, लाइक अदर रिसोर्स, जैसे पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स, पॉपुलेशन तो रिसोर्स है ही, आपको पता है। जैसे और पॉपुलेशन जो रिसोर्स, उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, जो मैंने समझाया अभी, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स, और रिसोर्स जो पॉपुलेशन है उसी को ह्यूमन रिसोर्स बोलते जाता है, ठीक है सर। अब बात करते हैं क्या, पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो आप बोलोगे सर हमारे देश की तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, हमारी सरकार को बहुत सारे क्या करने पड़ते, खर्चे करने पड़ते, तो हम तो एक तरीके से लायबिलिटीज हो गए उनके लिए। नहीं बेटा नहीं, हम हमारी सरकार के लिए पॉजिटिव वे देखोगे, देखो दिखता दोनों है, नेगेटिव भी दिखेगा पॉजिटिव भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे देखोगे तो लार्ज पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफन ओवरलुक्ड, इसको ओवरलुक करोगे, जैसे ओवर थिंकिंग करते हो वैसे ओवरलुक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको नेगेटिविटी दिखेगी। बट यूजुअली सीन ए बर्डन, मतलब नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान से जाके आप पूछोगे कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अच्छा है कि बुरा है, तो ये बुरा ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये फालतू दिमाग दौड़ाता है। लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट से जाके पूछोगे, ठीक है, तो वो बताएगी पॉपुलेशन होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन को हम कैसे कस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होगी, जैसे चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो चाइना कितना ग्रो कर रहा है भाई, वो अलग बात है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या नहीं बन पा रही है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पा रहे ढंग से। उनको पढ़ा रहे लिखा रहे, स्कूल में से भग जा रहे, उनने हम तो जा रहे घर भेजते रहेंगे, बताओ यार ये बनेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ये पैसे कमाएंगे। उनको सरकार जबरदस्ती पढ़ा रही कि ले पढ़ ले, हाँ आंगनवाड़ी में पढ़ ले, दूसरी तीसरी तक स्कूल में पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले वहां पढ़ ले, है नहीं हम भैंसी चराएंगे, तो ये कैसे ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, आप सोचो। अब आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट इफर्ट मारती है भाई किस चीज के लिए, कि पॉपुलेशन जो है उसको ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दे, बट इनको ना भैंसी चराने में मजा आ रहे हैं, तो फिर अब कोई क्या कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, ठीक है। अब बात करते हैं इफ हैंग हो गया क्या, हाँ, इफ मेड एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें आई है, एक तो आए है एजुकेशन मतलब एजुकेटेड और हेल्दी, तो क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, क्या होती है फॉर्मेशन। अब क्या होगा, अब आप इस चीज को समझो, अगर कोई व्यक्ति है जो एजुकेटेड है और हेल्दी है, ठीक है, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मतलब सर कैसे वो, अब देखो यहां पे आओ, एक बात वो समझो, उसके साथ दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे किस पे, ह्यूमन कैपिटल पे, रिटर्न लाइक फिजिकल कैपिटल, मतलब सोचो। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुमको। ये हो तुम, ठीक है, ये अपने आप को ही मानो, ठीक है सर। अब ये मानो कि आपके ऊपर पापा खर्च कर रहे हैं या इंडिया खर्च कर रहा, बात एक ही है, पढ़ा रहा ना आपको कोई भी, जैसे पढ़ा रहा, ठीक है। अब आप हो, ठीक है, अब आप क्या हो, आप हो गए एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब आपका इन फ्यूचर लगा पैकेज, और पैकेज लगा और आपने कमाया क्या, आपने कमाया पैसा बहुत सारा, ठीक है। अब ये जो है, तो आप क्या थे, एक ह्यूमन रिसोर्स थे, ह्यूमन कैपिटल थे आप क्या थे, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और ये क्या आपने कमाया जो पैसा, तो ये क्या है, ये है फिजिकल कैपिटल। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक क्या है, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल क्या कमाती है, तो याद रखना बेटा, क्या कमाता है ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल कमाता है। तो जैसे आप लोग भी हो, तो आप अभी क्या हो, अभी आप उस फेज में हो, आप अभी क्या हो, अभी तो ह्यूमन हो, अभी ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, ह्यूमन कैपिटल बनोगे, और ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद में आप क्या होगे, आप पता है, आप लोग फिर अपने फैमिली को क्या कमा के दोगे, फिजिकल कैपिटल। आई बात समझ में? तो आप आगे जाके फिजिकल कैपिटल कमाओगे, इसलिए आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं यार वो आपसे प्यार करते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाए, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई परम सत्य यही है कि बुढ़ापे का सहारा तो बनोगे, तो बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी अच्छी जॉब लगे, तो फिर आप लोग उन लोगों को अवेयर लो, ठीक है। आई बात समझ में? ये होता है एक्चुअल में। अब सर एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन रिसोर्स समझ में आया, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का क्या सीन है, तो देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज से थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। किस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूं ह्यूमन बीइंग कैन यूज लैंड और कैपिटल, मैंने आपसे बोला कि ये एक इंसान है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड करो, ये एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान क्या कर सकता है, इस लैंड को एंड कैपिटल को, कैपिटल मतलब जैसे पैसा कैसे बनाऊं, ये पैसा है, तो ये जो एक इंसान है, ये वाला इंसान, ये इंसान क्या कर सकता है, इस लैंड को और पैसे को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब एक इंसान बहुत सारी जमीन खरीद सकता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है, कर सकते हो ना। एक इंसान बहुत सारा पैसा कमा सकता है ना, ठीक है। मतलब एक इंसान है, जैसे मान लो एक इंसान जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है, दुकान भी चला रहा है, दुनिया भर की चीजें कर रहा है, उसको रेंट भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज करके उसने क्या कहा, सोर्स ऑफ इनकम काफी कर लिए, डन है। बट मैं आपसे बोलूं लैंड और कैपिटल मतलब, अब मान लो आपके पास ये 1 एकड़ जमीन पड़ी है या 1 हेक्टेयर जमीन पड़ी है, ठीक है, तो क्या ये जमीन वो काम कर सकती है जो इंसान कर सकता है, नहीं कर सकता। तो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन, मतलब अगर जमीन है, ये जमीन पड़ी, देखो मेरी बात सुनो, यहां मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, एक है जमीन, एक है क्या, इंसान,
इंसान। ये इंसान क्या है, ये खुद से चीजें कर सकता है, खुद से पैसे कमा सकता है, सब कर सकता है, लेकिन ये जमीन है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये जमीन मेन रोड पे है, मेन रोड पे मतलब जहां बिजनेस अगर दुकान डाल दी जाए तो बहुत भयंकर चले दुकान, ऐसी जगह, लेकिन यहां कोई दुकान डाल ही नहीं रहा, मतलब यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा, दुकान भी नहीं डाल रहा, मतलब यहां पे कोई टाइम एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रहा या फिर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये दुकान खुद से बिल्डिंग बना, मतलब ये जो लैंड पड़ी है ये खुद से बिल्डिंग बना लेगी क्या, नहीं बनाएगी। तो यहां पे बस इतना सा अंतर है, मैं बता दूं शुद्ध भाषा में, क्यों फोकट परेशान हो रहे हो, ये और ये लाइन में इतना अंतर है। यहां पे बोल रहे हैं कि एक आदमी जो है वो क्या कर सकता है, लैंड और कैपिटल से काम करवा सकता है, वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है। बट यहां पे क्या है, लैंड और कैपिटल, ये जो मान लो लैंड है, लैंड या कैपिटल पैसा खुद से क्या कर सकता है, खुद से इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। आपको किसी को जाना पड़ेगा, उस जमीन पे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, जब वहां से रेंट आएगा, जबरदस्ती मन से नहीं आएगा। तो यहां पे कौन ज्यादा सुपीरियर हुआ, ह्यूमन सुपीरियर हुआ, तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा सुपीरियर हुई यहां पे। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, लैंड और फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन में, तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा क्या हुआ, क्या ज्यादा हुआ, सुपीरियर हुआ। इसलिए नहीं तो आप खुद सोचो, जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पापा मम्मी मान लो उनके पास बहुत पैसा भाई रहता है, लोगों के पास करोड़ों पैसे रहता है, करोड़ों पैसा, आपके पापा मम्मी के पास करोड़ों पैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी तक जिंदा रखा, बचा के रखा, पैदा किया, क्यों किया, क्योंकि उनको पता है पैसा ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल चाहिए उनको, उनको फिजिकल कैपिटल नहीं चाहिए, उनको ह्यूमन कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर, समझे बात को, इसीलिए उनको वो चाहिए, क्योंकि उनको पता है एक बेटा अगर रहेगा तो ये पैसा और बढ़ा सकता है, मेरे को भी बेर सकता है, सारे मतलब मल्टीटास्किंग है एक ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर मान लो जमीन है बहुत सारी, तो वो जमीन मेरे को बुढ़ापे में खाना थोड़ा ना खिला देगी, लो पापा खाना खा लो। तो आपके पापा मम्मी को भी ये पता है, क्या पता है कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है, इस वजह से पता है लाखों करोड़ों पैसा होने के बाद भी तुम्हारे को पैदा किया, और तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो, पापा मम्मी को मत दिखाना भाई वीडियो, मेरे को मारेंगे नहीं तो बोलेंगे यार ये आदमी कौन है यार, ठीक है भाई, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और कुछ नहीं, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। पानी पी लूं एक बार, मैं मर जाऊंगा नहीं तो ऐसे तो भैया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, रिटर्न ऑन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आप किसी ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमन सोर्सेस है, रिसोर्स है, उसको ह्यूमन कैपिटल बना दिया, अब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बताऊं कैसे गया, क्या हो गया, किस बात के मजे आ रहे तुम लोगों को, तुम लोगों को एसेट बना दिया इसलिए, तो लाइबिलिटीज बनोगे क्या बड़े होके, रोटी भी नहीं देंगे घर वाले, इसलिए एसेट ही बन जाना, ज्यादा फायदे में रहोगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन के साथ यहाँ पर सीनू सिंह आगे बढ़ते हुए और आप लोगों को पढ़ाते हुए, बहुत ही बढ़िया। ये लो रिटर्न ऑन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कैसा मिलेगा, तो देखो आ जाओ फटाफट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगर आप मान लो, अब पहली बात आपका दिमाग दौड़ेगा सर, जैसे मान लो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं करते, पहले तो ह्यूमन की बात करते हैं। एक ये आदमी है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये तुम्हारे जैसा बच्चा है, तो ये ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब इसको मारोगे कूटोगे, स्कूल भेजोगे, तो स्कूल भेजोगे मतलब एजुकेशन दोगे इसको, फिर इसने एजुकेशन कर लिया, अब मान लो इसको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, कुछ बड़ा करना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हाँ देनी पड़ेगी, या आर्मी में जाना तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या, अब मान लो ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा दिया बापड़े को और ट्रेनिंग दे दी और पता चले कि अगले दिन अटैक आ गया, अटैक में मर गया है, तो ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरे को पढ़ाया लिखाया, अब मेरे को ट्रेनिंग मिली इन द सेंस खुद से ट्रेन हुआ, मैं टीचर बन गया। अब मान लो मैं मेडिकल केयर, मान लो मैं मेरी खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगा, जैसे यहाँ खांस ही रहा हूं, खास के मर जाऊं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक चीज हट गई। अब एक चीज हट गई तो क्या हो जाएगा, मैं ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाऊंगा ना। तो अभी अगर मेरी तबीयत इतनी सही है कि मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, ह्यूमन कैपिटल। तो इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर भी 1, 2 और 3 चीज का क्या होगा, 3 चीज अगर दी जाएगी तो क्या करोगे आप, हाई रिटर्न दोगे इन फ्यूचर। तो आप देखो, आपके पापा मम्मी आपकी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपको अगर इन फ्यूचर कुछ भी करना है, कोर्स वगैरह कुछ भी, तो आपकी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपको जरा, तुम तो एक काम करना, घर जाकर बोल देना पापा छाती दुख रही, तुम फट से हॉस्पिटल में उन्हें मेरे छोरे का ऑपरेशन कर दो, कहीं भी नहीं हुआ तुम तो कर दो ऑपरेशन, कर दो, बात खत्म। अरे कर दो, तुम तो जबरदस्ती कर दो, तो मतलब एकदम केयर करते हैं ना तगड़ी। ये भाई ये कॉमेडी थी, ठीक है, नहीं तो तुम बोल दो ऐसे कैसे कर दो ऑपरेशन यार, जब ठीक है तो मेरा एक सोर्स कमजोर पड़ रहा है भाई, मेडिकल केयर जाना पड़ेगा मेरे को बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों चीजें अगर आपको दे रहे हैं तो आप हाई रिटर्न दोगे इन फ्यूचर, और वो रिटर्न किस फॉर्म में होगा, फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में। जब आप ह्यूमन कैपिटल बनोगे तो आप फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में क्या होगा, रिटर्न दोगे। डन। अब बात करते हैं सीन इन, अब बात करते हैं हाई इनकम। अब इससे होगा क्या,
अब मान लो आपको एजुकेशन मिला, ट्रेनिंग मिला, मेडिकल केयर मिली, तो आपकी हाई इनकम होगी, ऐसा नहीं। चलो आपको मान लो तबीयत खराब है, या ट्रेनिंग नहीं मिली, या एजुकेशन नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर हमारे भारत देश में तो बहुत लोग ऐसे जो अनपढ़ है लेकिन पैसे कमा रहे, तो बिल्कुल, लेकिन वही इंसान अगर पढ़ लेता तो शायद बहुत अच्छे पैसे कमाता। समझो बात को। तो यहां पे हाई रिटर्न मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा, हायर इनकम। अब उसकी इनकम क्या बढ़ जाएगी अगर उसको तीनों चीजें मिल रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी। अब मान लो अगर कोई इंसान हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, हेल्दी पीपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई इंसान है और उसको एजुकेशन मिला है तो उसको समझ में आएगा अच्छा इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने करवा रखा कि मान लो अभी मान लो मैं यहाँ खांसते खांसते बीमार हो जाऊं, एडमिट हो जाऊं, तो भाई मेरा वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो इलाज करवाएगी, मेरा परभारी करवाएगी, वो मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं, वो खुद देगा पैसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अब मान लो कोई गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको तो पता ही नहीं भाई इंश्योरेंस क्या होता है। तो क्या है प्यारे बच्चों, एक तो क्या होता है प्रोडक्टिव बनता है इंसान पढ़ने लिखने से, दूसरा क्या होता है एजुकेटेड होगा तो उसकी फैमिली में और लोग एजुकेटेड होंगे, और एजुकेशन से जो प्रॉफिट होते हैं उसका क्या ले पाएगा, लाभ ले पाएगा। स्किल आ जाएगी, जैसे एक स्किल ये टीचिंग स्किल है, और आई प्राउड ऑफ यू माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद पे गर्व करता हूं भाई कि मैं टीचर हूं। और हेल्दी पीपल भाई की फैमिली में बाकी लोग भी हेल्दी रहेंगे, जैसे सबका इंश्योरेंस करवा दिया, आप घर में कोई बीमार हो दिक्कत ही फट से ले जाओ, ले ऑपरेशन कर दो इनका। समझ रहे हो बात को, मतलब लेवल भाई तगड़ा होना, ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिट होंगे अगर आपके घर वाले आपके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप लोग आगे जाके क्या दोगे, ये दोनों रिटर्न दोगे, ठीक है। और यही आपका एग्जाम्पल नहीं है, आप अपने आप को मत मानो, आप मतलब आप पूरे देश की पॉपुलेशन हो, तो आपके साथ जो हो रहा है वो सबके साथ ही हो रहा है, कि तुम अकेले लोते जिसको पढ़ा रहे हैं, बाकी सब लोग पढ़ ही नहीं रहे, जीवन में सब अनपढ़ रह गए। तो क्या हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे पूरी दुनिया पढ़ रही है, दुनिया इन द सेंस भारत के सब लोग पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को एक लोता बल्लम नहीं समझना, उन्होंने हट जाए सामने से ही पढ़ाई कर रहा हूं मैं, तुम एहसान कर रहा पढ़ाई कर रहा, दूसरे भी पढ़ रहे हैं मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है बाप रे, चलो आई ना बूढ़े बाप वाली फीलिंग एकदम बेटा पानी ला दे चलो आगे जा। डायरेक्ट बेनिफिट, अब क्या होगा, अब सुनो मेरी बात। अब यहां पे अगर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और आपको एक ह्यूमन कैपिटल बना दिया, तो आप फिजिकल कैपिटल तो कमा रहे हो, लेकिन उसमें क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, हायर सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर पढ़े लिखो तो एक तो आपको सैलरी ज्यादा मिलने के चांसेस है, दूसरे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेंगी। अगर आप कहीं पे जाओगे मान लो, ठीक है, और आप पढ़े लिखो और एक आदमी अनपढ़ है, तो आपको रखेगा ना आदमी, ऑफकोर्स आपके रिज्यूम को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा, उन्होंने कहा यह आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा मजदूर रखेंगे अपन, यह आदमी सही है आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तो डायरेक्ट बेनिफिट है। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होंगे, तो क्या हो गया, सोसाइटी गेन क्या, स्प्रेड ऑफ नॉलेज सोसाइटी गेन करेगी, हमारी नॉलेज गेन करेगी। एंड हेल्थ अवेयरनेस, तो हेल्थ अवेयरनेस आ जाएगी, जैसे मैं पढ़ा लिखा भाई, तो मेरे घर में मैंने सबके इंश्योरेंस करवा रखे, तो उसी प्रकार से अब कोई व्यक्ति पढ़ा, मान लो मैं मेरी बोलता हूं, मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाता, और इन फ्यूचर कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती घर में, तो जेब से पैसा लगाना पड़ता, और उस टाइम मान लो फंड ना हो, इतना पैसा ही नहीं हो, तो आदमी तो मर जाएगा, अपना गरीब आदमी उधर। तो इसीलिए तो बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें होती है। तो ये क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं एजुकेशन के। और डायरेक्ट तो ये होगा कि आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और आप लोग क्या करोगे, बहुत ग्रो करोगे। पर इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे हैं एजुकेशन के कैसे, जैसे मैं बताता हूं, इसमें लिखे नहीं है, बहुत बेनिफिट है भाई इनडायरेक्ट बेनिफिट। जैसे मान लो एक आप पढ़े लिखे हो, आपको हिंदी इंग्लिश सब पढ़ना आता है, अब आपको पूरे भारत में कहीं भी खो जाओ आप, तो आप घर आ सकते हो ना, बिल्कुल आ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अगर खो जाओ और आप घर पे आना हो आपको, तो कुछ नहीं, आपको पता है कि मैं किस जिले में कहां पे किस लोकेशन पे रहता हूं, मोबाइल यूज किया, साइबर कैफे पे गए, आपने किसी से जानकारी ली और आप घर आ जाओगे। भले 10 दिन में आओ, भले सुननी पड़े कहां जा रहा दूसरे घर में भर जाओ, पर आ जाओगे फाइनली घर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे गांव का बहुत ही ऐसा एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, जिसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं, आप सोच रहे हो बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, तो वो व्यक्ति के घर आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। एक तो क्योंकि आप जाओगे तो किसी से बोल सकते हो मेरे को फोन दे दो, आप कॉल कर सकते हो, वो वापड़ा बोलेगा फोन लगा दो, उसको नंबर भी नहीं याद, वो लगाए किसके पास फोन, आई बात समझ में। तो उसको कंपैरिजन में घर आने या तो आ ही नहीं पाएगा, और आएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये काफी इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स होते हैं, जो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, उसके बाद भी नहीं समझो तो अब एक काम करते हैं फिर अपन क्या करते हैं, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, डन, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ये स्टाइल में जो खड़ा ना ये तुम हो मान लो, ठीक है, और ये तुम्हारा कोई दोस्त, मत बोलो अच्छा नहीं लगता दोस्त, अपने दोस्त अगर अपने से नीचे रह जाए या ग्रो नहीं कर पाए तो बुरा लगता है भाई, क्या हो गया बेटा, हाँ। तो एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। अब दो इंसान की स्टोरी आपके चैप्टर में, और जिसमें एक का नाम क्या है, सकल, ठीक है, और एक का क्या है, विलास।
अब विलास कौन है? विलास ये इंसान है जो क्या है, विलास डिड नॉट गो टू स्कूल, ये है विलास, सॉरी विलास ये है, विलास ये है, और सकल क्या है, स्कूल गया था। अब आप देख सकते हो बस एक पॉइंट से, सकल जो है ये सकल, सकल मतलब ये वाला सकल जिसकी सकल सूरत अच्छी है। आप कंफ्यूजन होगा आपको दिमाग में, कह रहे यार सकल कौन विलास कौन? तो देखो विलास का मतलब क्या होता है, जो क्या भौतिकवादी इंसान है। भौतिकवादी इंसान मतलब जो इंजॉयमेंट में ज्यादा बिलीव करता है, इंजॉयमेंट में इन द सेंस कि घूमना फिरना आवारागर्दी करना, इंजॉयमेंट में ज्यादा इंसान बिलीव करता है, वो इंसान होता है विलासी इंसान। विलासी इंसान मतलब अपन उसको क्या बोल सकते हैं, विलासी मतलब एक आवारा टाइप इंसान जो होता है, तो विलास। अब ये इंसान क्या है, विलासी था तो विलासी रह गया गरीब, और ये जो था जिसकी सकल सूरत अच्छी है, सकल इंसान, वो क्या है, वो स्कूल जाता था तो वो अच्छा हो गया इन फ्यूचर। अब अपन पढ़ते दोनों में क्या अंतर है, ये जो एक इंसान है और एक ये जो इंसान है, इन दोनों ने एक ही गांव में जन्म लिया, दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। स्टोरी का बहुत पॉइंट ऑफ व्यू अपन नहीं जाएंगे कि ऐसा ऐसा था, मम्मी ये थी पापा ये थी, ये आपसे पूछते भी नहीं एग्जाम में, आपको पता है, ठीक है। तो अपन मेन मुद्दा क्या है, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट, बाकी स्टोरी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो वेंट टू स्कूल, ये क्या था, सकल जो है उधर वाला इंसान, ये स्कूल गया था, ठीक है सर, और ये स्कूल गया था, और नीचे इधर वाला क्या है, स्कूल नहीं गया था। अब ये स्कूल नहीं गया और वो स्कूल गया, उसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस क्या हुए, तो आज इसकी हालत देख सकते हो गरीब जैसी, इसकी हालत देखो अमीर जैसी है। इसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये देखो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो वो देखो वो इंसान स्ट्रॉन्ग हेल्दी है सकल उधर वाला, और क्या है, रियली नीडेड डॉक्टर, और क्या है, एकदम साफ सुथरा रहता है और व्यवस्थित रहता है, तो बहुत कम उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीमार ही नहीं होता, ठीक है। और क्या है, एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम, और उसने क्या पढ़ लिख के कंप्यूटर प्रोग्राम में डिग्री प्राप्त कर ली। उसके अलावा क्या, गेट जॉब इन प्राइवेट फर्म, उसने प्राइवेट फर्म में क्या एक जॉब भी मिल गई, अब पढ़ेगा लिखेगा तो जॉब भी मिल गई, ठीक है। और अर्न गुड सैलरी, और गुड सैलरी, उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, ठीक है सर। अब क्या है, एजुकेशन, हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, एजुकेशन से उसका, अब एजुकेशन से क्या हुआ, हायर प्रोडक्टिविटी, तो उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी थी वो और बढ़ गई एजुकेशन जैसे ही मिला उसको, और क्या हो गया, ग्रो ऑफ इकोनॉमी। अब जैसे इसको पैसा मिल रहा है, तो अगर मैं कमा रहा हूं तो देश की इकोनॉमी में ही तो जा रहा है, वो मैं टैक्स दूंगा ना, ऑफकोर्स मुझे सैलरी मिलती है तो भाई बहुत तगड़ा टैक्स कटता है, तो टैक्स कटा तो वो गया कहां, वो गया तो गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट के पास गया तो अपनी जीडीपी वगैरह सारी चीजें तो बढ़ी रही है, आई बात समझ में, तो कमाओगे तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, तो यहां पे क्या, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये आया समझ में। अब एक बात सुनो, ये दूसरा इंसान इधर वाला, ये डिड नॉट गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं गया, ठीक है, डन। तो तुम्हारे जैसे इसके जैसी हालत सजाएगी, पढ़ ले, ध्यान दे ले, गुड्डा बना दे, गुड्डी बना दे, कहना क्या क्या बना दे, जरा पढ़ ले बेटा, ये मछली बेच रहे, देख समझ थोड़ा, सकल सकल सूरत, ये सकल बनना अपने को, ये नहीं बनना है, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो कम से कम। पढ़ने के बाद तुम्हारे को लगे तो भले मछली बेचना तुम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर पहले पढ़ लो, उसके बाद भले तुम मछली बेचो, अंडे बेचो, तुम्हारा दिखे जो बेचो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो इंसान है, ये क्या है, सफर्ड फ्रॉम, एक बीमारी होती है आर्थराइटिस, मतलब इसमें एक बीमारी होती है गठिया, गठिया बीमारी, अब एक्चुअल में वो क्या होती है, पर ये याद रखो कि ये बीमार है, गठिया है ये वाली, इसको बीमारी है। नो मनी फॉर डॉक्टर, अब इसके पास क्या है, ये गरीब भी है बापड़ा, तो इसके पास क्या है, डॉक्टर के पास जाने के पैसे भी नहीं है, इसके पास तो क्या है, ये तो बीमार ही नहीं होता उधर वाला, तो इधर वाला बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं, जबकि इसको एक बीमारी है पर इसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है सर। अब कंटिन्यू फिश सेलिंग लाइक हिज मदर, अब इसकी मम्मी जो है वो पहले से क्या मछली बेचती थी, तो ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि एक काम करो मम्मी, आपकी जगह मछली में बेचूंगा, तो मछली बेचने लग गया, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब यहां पे क्या हुआ, मेगर इनकम, मतलब बहुत कम इनकम इसकी, कितनी, बहुत कम। अब ये मछली बेच के आदमी कितने कमा लेगा, तो इसकी मम्मी जो है, किसकी, ये अपना जो है विलास की मम्मी, ये मम्मी कमाती थी 150 रुपया, वो नहीं सुना 150 रुपया देगा तो 150 रुपया कमाती थी दिन का भाई, ठीक है। तो ये आदमी वापड़ा वो भी उतना ही कमा रहा 150 रुपया, अब 150 रुपये दिन में क्या होता है आप खुद सोचो, तो क्या हुआ, अनलाइक वर्क, ठीक है। और नो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड रिमाइंडेड पुअर, अब हो क्या रहा है, ये इसके पास हेल्थ केयर नहीं है, ठीक है, इसके साथ क्या है, हेल्थ नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिला इसको, और क्या हो गया, ये इसी के साथ क्या, गरीब का गरीब ही रह गया, इसका वो वाला सीन नहीं, मेरा बाप गरीब था मैं गरीब हूं वो वाला सीन हो गया, तो भाई ये खानदानी गरीब हो गया एक हिसाब से, बेचारा बापड़ा इंसान। भाई सेंटीमेंट पे मत जाना, नहीं तो सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो बेचारे गरीब के हिसाब से, भाई ये इमेजनरी चीजें हैं, ठीक है, आप इतना सेंटी मत हो कि सर आप ऐसा कैसे, अरे यार मेरे को भी दया आती, मैं भी इंसान ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे को सब होता है, पर बात वो है भाई कि ये इमेजिनरी चीजें हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं इसमें कॉमेडी वे में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो तुम बोल दो भैया यार तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी, भाई हाथ जोड़ू तुम्हारे, प्लीज मत मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करा करो, हीरा बेटे मान जाए मेरी बात, देख पढ़ ले, ठीक है। ये हुआ, और क्या हुआ, अब ये यहाँ पे इसका, तो ये दोनों आए, एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, दोनों को पढ़ लिया आपने, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन निकला इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब व्यक्ति के ऊपर क्या करना,
उसके ऊपर इन्वेस्ट करना क्या होता है, हाई रिटर्न इन फ्यूचर। अब हाई रिटर्न किस फॉर्म में होगा, तो हाई रिटर्न किस किस फॉर्म में होगा, एक तो फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में होगा, दूसरा देश का इनकम भी बढ़ रहा है, तीसरा क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उसमें अगर देखा जाए तो व्यक्ति क्या हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, उसको अच्छी जॉब मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मान लो मैं पढ़ा हूं भाई, तो मैं पढ़ा हूं तो क्या हो रहा, पढ़ा रहा हूं तो मैं एसी में पढ़ा रहा हूं, बढ़िया लाइट वाइट लगी है, सब चीजें सेटअप है, ठीक है, कर मजदूरी रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा वाली मजदूरी कर रहा हूं कि मेरे को पढ़ाना है, मैं मेरी इच्छा का मजदूर हूं, ठीक है, कि मेरे को पढ़ाना है। लेकिन मान लो मैं पढ़ता नहीं तो क्या होता, अभी कहीं ना कहीं तगारा लेके जाता, मालिक कहां फेंकू इसको, मालिक कहता छत पे ले जा, 4 मंजिल चढ़ता, लो 6 बज गए जाऊं घर, हाँ जाओ बेटा घर, मालिक खाना खा लूं, ऐसा। तो अभी काम जब भी मिल जाता, भूखा जब भी नहीं मरता, नहीं पड़ता तो, पर काम कौन सा करना पड़ता है, जिसमें मेरा कोई मन ही नहीं रहता, मन मार के काम करना पड़ता। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं मेरी मर्जी वाला मजदूर हूं कि नहीं भाई अभी क्लास नहीं लेंगे, आज मन नहीं हो रहा, तो भाई अभी भी मैं आया हूं, तो कंपनी को फोर्स नहीं कर रही कि भाई आप क्लास लो। लेकिन मैं किस लिए आया हूं, कि मेरे को बच्चों की फिक्र है कि यार मेरे बच्चे जो हैं, अपने मेरे बच्चे मतलब मेरे से पढ़ने वाले बच्चे, तो ये बच्चे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका सिलेबस पीछे रह जाएगा यार। तो मैं आया भाई 150 किलोमीटर दूर से, तो मेरे ऊपर ऐसा कोई फोर्स नहीं था, लेकिन मैं आया, मैं किस लिए आया, मैं तुम्हारे लिए आया। अब तुम समझो नहीं समझो इस बात को, मैं आया, ठीक है। तो ये सीन होता है एक्चुअल में। तो पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, बनना मजदूरी, पर मजदूर बनोगे आप क्वालिटी वाला, अपने मन का काम कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कुल मिला के पढ़ लो लिख लो, ठीक है, कॉमेडी में चले गए भाई, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, पढ़ने लिखने से सिर्फ जॉब में नहीं, पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस कर सकता है भाई, पढ़ लिख के बिजनेस कर लो, कौन मना कर रहा है तुमसे, मना करा किसी ने, पढ़ लिख के बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस कर लो, पढ़ लिखने के बाद भैंस चरा लो, तुम्हारे से कोई कहेगा कि नहीं तू कहां तक पढ़ा, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लोग भैंस नहीं चरा सकते, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन थी नहीं भाई, पढ़ लिख के चलाओ भैंस, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ तो लो कम से कम, पढ़ने के बाद तुम्हारा दिखे जो करो, तुम भले मच्छर मारो दिन भर में, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पहले होना पड़े, आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखते हैं ये, और हाँ एक चीज और, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर करना उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा है कि नहीं हमको तो वही वो वाला ही सीन चाहिए कि लाइन पढ़ दो बस, उसका मतलब बता दो, खत्म। तो भाई ट्रांसलेट ही कर लेना फिर, इससे अच्छा तो गूगल पे जाए ट्रांसलेट ही कर ले, सबसे बढ़िया काम है, अगर हिंदी में पढ़ना है तो। पर बात यह है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे आपको क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सोल्व करने में हेल्प होगी, और आपकी जो एक थिंकिंग है वो डेवलप होगी, समझे बात को, थिंकिंग डेवलप होगी। आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना, वो मैं इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं। वरना आप खुद बोलो कि सर ये बकेती, तो बकेती नहीं भाई, मैं वो भी, मेरे को वो भी आता है कि मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं, पर समझो थोड़ी सी बात, हमारी भी भावना की कदर करो। अगर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि भाई हमारे जो टीचर थे उनने क्या करा, आए ये लाइन का मतलब लिख चल, हाँ एजुकेशन का मतलब होता शिक्षा, पढ़ा दिया भाई, खत्म। अब हमको यही मालूम शिक्षा, जबकि एजुकेशन के शिक्षा जो है, तो एजुकेशन है उसके डायमेंशन कितने हो सकते हैं, एजुकेशन कितने टाइप की क्या है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके पीछे मेरा स्वार्थ नहीं हुआ, आप, मैं इसलिए नहीं कि अरे मैं बहुत कूल लगूंगा, ये क्या लगता है, मैं ये ऐसे एग्जांपल देखे कूल फील करता हूँ कि वाह यार आज तो क्या एग्जांपल दिया, मजा आ गया यार, कूल फील करने, ऐसा होता होगा भाई। मैं ये एग्जांपल तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को काफी सहूलियत रहे चीजों को समझने में, समझे बात को, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर कोई आदमी इफर्ट मार रहा तो प्लीज इज्जत करना सीखो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो ना, मैं तो ये कह रहा हूं, अच्छा नहीं बोल सकते तो बोलो ही मत, बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो चुप रहो, सीधी बात, डन। हो, अब बात करते हैं हम किस चीज की प्यारे बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम अगली चीज की, और अगली चीज क्या है, अगली चीज ये रही आपके सामने। अब होता क्या है, एक आता है वर्चुअल साइकिल, एक आता है विशियस साइकिल, ठीक है। अब ये दो साइकिल है, अब देखो जैसे ये एक इंसान था, ठीक है, ये इंसान था और एक इंसान ये था, ठीक है सर, दो इंसान थे। अब ये इंसान जो था ये क्या हो गया, ये एजुकेटेड हो गया, और ये इंसान जो था ये अनएजुकेटेड, ये पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है। अब ये इंसान पढ़ा नहीं, तो ये इंसान जो पढ़ा नहीं है वो क्या कराएगा, विशियस साइकिल बनाएगा। और जो इंसान पढ़ा लिखा है, तो यहां पे लिख दूं एजुकेटेड, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं अनएजुकेटेड, ठीक है, मतलब यहां पे क्रॉस ही लगा दो ना अपन, सीधा समझ में जाएगा, ठीक है। बस इनको भी हटा सकते हैं अपन यहां से, ठीक है। अब दो इंसान हैं और दोनों इंसान है, अब आपको वो एक साइकिल बता रहा हूं मैं आपको, कि एक इंसान जो है वो कैसे साइकिल बना रहा है, वर्चुअल साइकिल बना रहा है, एक इंसान कैसा विशियस साइकिल बना रहा है। ये साइकिल क्यों बना रहे, तो जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है वो कैसा साइकिल बनाएगा, वर्चुअस साइकिल, ठीक है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो विशियस साइकिल बनाएगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बनाएंगे, उसका रीजन देखो। अब देखो ये जो पॉइंट है ये होता है एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन है ना, पेरेंट्स, सॉरी पर्सन क्या, पेरेंट्स। अब एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड पेरेंट्स आप कुछ भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे आता है एजुकेटेड पेरेंट्स, जो होते हैं क्या, इन्वेस्ट मोर ऑन चाइल्ड एजुकेशन। तो आपने देखा होगा कि आपके पापा मम्मी किसी और चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सुनना मेरी बात, अब ये मत बोलना वकेती वकेती क्या, समझाऊं भी नहीं, क्या करूं, समझाऊं नहीं, डायरेक्ट पढ़ के बता दूं, ठीक है। इन्वेस्ट मोर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन।
आपके पापा मम्मी आपके देखना किसी और चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अगर घूमने का प्लान है कैंसिल कर देंगे, बट आपकी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपने बोला पापा ये चाहिए, कॉपी चाहिए, हाँ बेटा कॉपी ले। पापा पेन चाहिए, हाँ बेटा पेन ले। पापा स्कूल में एडमिशन, हाँ ये ले स्कूल में एडमिशन, जा बिल्कुल जा, स्कूल आ जाइए मत वापस, घर मत आ जा, चल जा। तो आपने देखा आपके पापा मम्मी आपकी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पापा मम्मी क्या एजुकेटेड पेरेंट्स है। अब आप बोलेंगे सर हमारे पापा मम्मी तो पढ़े लिखे है ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी काफी मेच्योर हो चुकी है। सोसाइटी तो पढ़ लिख चुकी है ना, पढ़ी लिखी है ना सोसाइटी। तो अब जैसे मान लो 100 लोग आपके मोहल्ले में, 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से आपके पेरेंट्स मान लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपके आसपास पड़ोसी तो पढ़े लिखे हैं ना। तो मिलते जब पेरेंट्स से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक बार भले रोटी कम खा लेना, बच्चों को पढ़ा लेना। तो आपके पेरेंट्स को समझ में आया कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो भले वो अनएजुकेटेड है, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर गरीबी की साइकिल से निकलना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आई बात समझ में? हाँ। अब दूसरा क्या होता है, इसलिए एजुकेटेड पेरेंट्स या अनएजुकेटेड पेरेंट्स भी गाइडेंस लेकर या किसी से सलाह मशवरा लेकर क्या करते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके एजुकेशन पे। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या, अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब आप देखना कि ऐसा नहीं कि अगर आपको क्या होता है नॉर्मली, वैसे ये स्पीशीज पे तो अब भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट आपको क्या है एक अच्छा खाना मिलता है, हरी सब्जियां मिल जाती हैं, ठीक है, खाने को, दूध वगैरह। बहुत सारे लोग जो लोग रईस होंगे उनके घर में चलता होगा शाम को दूध पी के सोना, भले कहीं भी हो जाए, हमने तो आज तक नहीं पिया खैर। यू नो आई एम गरीब, ठीक है। तो भाई ये चलता है कि उनको बढ़िया न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिले, प्रोटीन मिले, फलाना मिले, ढिमकाना मिले, ये सारी चीजें रहती है। आपने सच कितने लोग हैं जो इस लेवल को इस लेवल के अमीर है कि आपको डेली दूध पी के सोना पड़ता है या सुबह उठ के दूध मिलता है। और कितने लोग ऐसे हैं कि सर चाय मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, हमको तो एक कप मिल जाती, दूसरे कप की रास्ता देखते मम्मी एक कप और है क्या, फिर मम्मी उधर से दे भगोनी भाग यहाँ से, 2 कप चाय पिए, मरेगा क्या चाय पी के। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भाई दूध वाले हैं कि हाँ सर हमको दूध मिलता है घर पे, मम्मी फोर्स करती दूध तो पीना ही पड़ेगा भले कहीं भी हो जाए। देखो अमीरों की कमी तो यहाँ पे भी नहीं है भाई। देखो एक गरीब इंसान अमीर लोगों को पढ़ा रहे और क्या चाहिए। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे जैसे गरीब इंसान हूँ, ठीक है। हाँ, और मैं एक ही बात बोलता हूँ हर बार कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मेरे जैसी गरीबी भगवान सबको दे, हर गरीब को मेरी जैसी गरीबी दे। अब समझ जाओ, थोड़ा सा डीप था, समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आप पे, एजुकेटेड पेरेंट्स क्या करते हैं, अवेयर रहते हैं न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को लेकर, क्रिएट विचुअल साइकिल। और क्या करते हैं, एक क्या विचुअल साइकिल क्रिएट करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेनिफिट। अब होता क्या, देखो जैसे ये वाला, आपके पेरेंट्स क्या थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो आपके पढ़े लिखे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हाँ सर पढ़ाया इसको, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, फिर वो उसके बच्चे को पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन गरीब में क्या होता है, जैसे आप मान लो आपके पापा मजदूरी करते हैं और आपके पापा के पास पैसे नहीं, फॉर एग्जांपल, तो आपको बोल देंगे बेटा घर में पैसे नहीं है तो एक काम कर, तू तो पढ़ाई लिखाई मत कर, दिहाड़ी की मजदूरी कर ले और ऐसा कर ले, ठीक है। फिर ये आता है, फिर दूसरा, तो आपके पास भी मान लो आप भी गरीब हो इन फ्यूचर और आपके पास भी पैसा नहीं है, तो आप भी बोल दोगे अपने बेटे से, बेटा मैंने मजदूरी करी, तू मजदूरी कर ले, काम कर, रहने दे। तो ये साइकिल चल जाता है। बट आज के टाइम पे हो क्या रहा है पता, ये दोनों साइकिल है, ये और ये इसका जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हो यहां पे। बट हो क्या रहा है, सुनो, आज के टाइम पे ये साइकिल टूट रहा है। कैसे? आपके पापा मम्मी अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं पता आप लोगों को? उसका एक रीजन है, पता क्यों है? ये वाला जो साइकिल है ना, ये साइकिल, ये वो तोड़ना चाह रहे हैं भाई। आई बात समझ? ये वो तोड़ना चाह रहे हैं। तो इस साइकिल को अगर वो तोड़ने के लिए इफर्ट मार रहे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा इफर्ट तुम भी मारो। ये जो है ना एक क्या वीसीएस साइकिल है, जिसमें क्या होता है, गरीब बाप रहता है या गरीब फैमिली रहती है जो अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो वो क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि वो वीसीएस साइकिल को तोड़ना चाह रही है। तो इस साइकिल को तोड़ने में तुम अपना इफर्ट मारो भाई, ठीक है। तुमको अगर वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ो, मेरा कहना ये है। आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी पढ़ने का काम है तो अभी पढ़ो। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये अब ये साइकिल और ये साइकिल में बस इतना अंतर है कि वीसीएस में क्या होता है, एक गरीब इंसान रहता है, उसकी पूरा 7 पीढ़ी गरीबी हो जाती है, और इसमें क्या होता है, एक एजुकेटेड की सारा चीज अमीरी होती जाती है। तो आपने सुना भी होगा, अमीर और अमीर होता जाता है, सुना है? ये क्या है, एजुकेटेड और एजुकेटेड होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और अमीर गरीब होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल में चल रहा है ना भाई। तो ये साइकिल ही तो तोड़ना है। एक बार तुमने अगर साइकिल तोड़ दिया तो देखो, अब तुम्हारे मान लो घर परिवार में कोई नहीं है जो अच्छी इनकम क्रिएट करता हो, मान लो 10-20 हजार ही कमाते सब, और आप आ गए मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, तोड़ दिया भाई गरीबी का साइकिल, यू आर लीजेंड, ठीक है। तो आई बात समझिए, साइकिल तोड़ना भाई, तुमको, तुम पैदा इसलिए हुए, साइकिल तोड़ो, ह्यूमन कैपिटल से क्या बनो, फिजिकल कैपिटल बना, कमाने वाले एक अच्छे इंसान बनो। डन, ये तुम हो। बोट नहीं टूट जाएगी तो पता चले, ठीक है। हाँ डन, ओके। कौन कौन है जो साइकिल तोड़ देगा? अब ये मत बोलना सर हम तो ये वाली साइकिल में बैठे, नीचे वाली में थे ही नहीं हम, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। भगवान 15-20 मिनट और
जिलन दो, चैप्टर खत्म कर दो फिर आ रहा हूं। ठीक है, चलो इधर देखो। अब एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे सर जो हमारे देश का पॉपुलेशन है वो तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हो सकता है, तो भाई इसको एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कैसे? ऐसे, ये देखो जापान के अंदर आप देखेंगे तो जापान जापान कंट्री का नाम सुना है? जापान के अंदर आप देखेंगे तो जापान हैज नो नेचुरल रिसोर्सेज। जापान के अंदर एक भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर तो बहुत सारी चीजें भाई, कभी यहां खदान खोदी, यहां सोना निकल रहा है, वहां चांदी निकल रहा है, वहां हीरा निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। जापान के अंदर कोई भी नेचुरल क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। पहली बात आप समझे, ठीक है। इंडिया के अंदर कितना है, जापान के अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जापान जैसी छोटी सी कंट्री जिसका क्षेत्रफल या एक एरिया एमपी स्टेट से भी कम है भाई, बावजूद जापान का नाम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वहां पे ये क्यों चलता है? क्योंकि वहां पे ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अरे ऐसा नहीं भाई, वहां पे पता है नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन यहाँ का स्टिल डेवलप्ड, इसके बावजूद भी क्या डेवलप है, रिच है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब लोगों पे, लोगों को कमाने लायक बनाया भाई। तो आप देखेंगे यहां पे क्या इन्वेस्टेड हेविली इन एजुकेशन और हेल्थ। तो वहां के लोग, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जापान के लोग कितने जीते भाई, कितने जीते हैं? आप अगर निकालेंगे तो शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीने वाले जापान के ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जापान के लोग जीते भी इंडिया के लोगों से ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ पे वहां पे फोकस किया जा रहा है। एजुकेशन भाई, एजुकेशन, वहां की टेक्नोलॉजी कितनी तकड़ी है। हमारे, आपका घर, एक काम करो, घर में जाओ, कोई सा भी कूड़ा उठाओ, कोई से भी कूड़ा उठाओगे तो उसमें 2-4 प्रोडक्ट तो जापान के मिल ही जाएंगे। 2-4 प्रोडक्ट तो जापान के मिल ही जाएंगे। इंडिया में मैक्सिमम कार चलती है, उसमें से बड़ी बड़ी कंपनियों की कार जापान की बहुत सारी है। अब नाम मेरे को भी नहीं पता, पर है भाई, बहुत सारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीपल यूज्ड लैंड एंड कैपिटल इफेक्टिवली। तो वहां की जो लैंड है और कैपिटल है वो इफेक्टिवली यूज की जाती है, बिल्कुल एकदम तरीके से। ऐसा नहीं कि ये कर लो ये कर लो, वहां पे बहुत परफेक्शन के साथ काम किया जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, और क्या होता है, एफिशिएंसी के साथ टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, जापान रिच और डेवलप हुआ। तो टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के साथ ये दो चीज मिली, जब जाके जापान क्या हुआ, ये हुआ। आई होप खत्म। ठीक है, डन, आई बात समझ में, क्लियर। चलो तुम लोग ज्यादा बोर हो रहे हो क्या? ठीक है भाई, तुमको रियल लाइफ एग्जांपल पसंद नहीं है क्या? सही ईमानदारी से बताओ, मैं दूंगा भी नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल पसंद है कि नहीं है? कितने बच्चे की हाँ सर रियल लाइफ एग्जांपल पसंद है हमको, बढ़िया, दे सकते हो आप। वो सारे यस पे क्लिक कर दो। जिसको लगता है कि रियल लाइफ एग्जांपल देने चाहिए, अच्छा समझ में आता है, वो यस पे क्लिक कर दो फटाफट, जल्दी यस लिख दो या यस पे क्लिक कर दो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो आपकी एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले तो ओवरव्यू देखने को मिलेगा, ओवरव्यू के साथ इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। खोली कभी बाद जमाने में एनसीईआरटी खोल लेना, अभी कभी एग्जाम के बाद खोलोगे भैया, मेरे मेरे प्यारे भैया पपैयू बाबू, खोल लेना यार बेटा, यार हाथ जोड़ तुम्हारे यार। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ अच्छा, बस 500 लोग ही हैं जिनको लगता है रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहिए, बाकी लोग, पूछ रहा इंसान तो कम से कम इफर्ट तो मार ही सकते हो, 1000 लोग बस। बाकी लोग हंसने वाला गुड्डा भेजने के लिए आते हो तुम, हा 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 वाह क्या बात कह दी सर, मजा आ गया मजा आ गया, इसलिए आते हो क्या क्लास में? मजाक कर रहा भाई। ठीक है, अब देखो मेरी बात, कहां था मैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी खोलोगे इस चैप्टर के अंदर तो पहली हेडिंग मिलेगी आपको क्या, पहली हेडिंग मिलेगी ओवरव्यू, दूसरी मिलेगी आपको इंट्रोडक्शन, एंड देन आपको तीसरी जो है वो हिस्टोरी, जो मैंने बताई विकाल और साकाल की। ठीक है, एक विलास और साकाल की। और उसके बाद फोर्थ हेडिंग जो है वो आपकी आती, प्यारे बच्चों, क्या आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। ठीक है, डन। तो इसको अपन पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो इसको अपन ने 3-4 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद में आता है क्या, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद में क्या आता है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मेन एंड वुमेन, ये डिवीजन किया गया है। और उसके बाद में क्या, एजुकेशन एंड अर्निंग। ठीक है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे आते हैं पहले पे, पहला क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्वालिफिकेशन कैसा किया गया है, तो देखेंगे आप, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड यहां पे आता है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 सेक्टर से इकोनॉमिक। अच्छा, 5000 लोग हैं जिनको लगता है कि रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहिए। बाकी लोग, सर हमको तो कुछ भी दे दो चलेगा, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, तो आपको मैं बताऊं, एक वर्ड याद रखो, सबसे बढ़िया, तो कुछ याद नहीं रखना, तो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या याद रखना है, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें, जैसे फॉरेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क हो गया। ठीक है, फिशिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया। अब ये मत बोलना कि सर खेत में कहां मछली बोलता, भाई
समझो बात को, तो स्पेशल वर्ड भी याद कर लेना, बट मेनली इसमें आता है एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें। तो फिशिंग आ गया, फिर क्या आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब वही जो आता है मुर्गी पालन वगैरह, और मीनिंग एंड यहाँ पे आता है क्या, क्यूरिंग, ये सारी चीजें आती है। बट मेनली इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क आता है, और आप एक फिशिंग भी याद रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग चीजें। मैन्युफैक्चरिंग चीजें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो कि ये पेन कहां बना, ये बोर्ड कहां बना, ठीक है, ये जो माइक पहना ये माइक कहां बना, ठीक है, ये वॉच कहां बनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग चीजें, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें वो सारी कहां आती, सेकेंडरी सेक्टर में आती। जिसके बाद में टर्सरी सेक्टर, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या आता है, ये ट्रेड आता है, ट्रेड बोलते तो व्यापार हो गया, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, हेल्थ के साथ साथ क्या आता है, टूरिज्म आता है, और यहाँ पे इंश्योरेंस आता है, एंड सर्विसेज। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कैसे, देखो ट्रांसपोर्ट वाला, अगर मान लो आपका कोई सामान यहां से लेके वहां डाल दिया किसी ने, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है। क्या करा उसने, ट्रांसपोर्ट, तो सर्विस दी आपको। कम्युनिकेशन, आपको जियो की सिम वापरते हो आप, हाँ सर वापरते, तो वो क्या कर रही है, वो आपको सर्विस ही तो दे रही है। बैंकिंग सिस्टम, आप गए बैंक में खाता खुलवाया, आपने आपका घर का पैसा बैंक में डाल दिया, ये सर्विस ही तो है, और क्या, वो एक चार्ज ले रहा है, बात कर रहा है, पर सर्विस दे रहा है। एजुकेशन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूं, नहीं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं। पीडब्ल्यू आपको सर्विस दे रहा, तो पीडब्ल्यू किस सेक्टर में आया, सर्विस सेक्टर में, इसे सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म, आपको कोई कहीं घुमाने लेके गया, ठीक है, तो आपको कुछ दिया क्या उसने, नहीं दिया, बस आपको कहीं कहीं घुमा के लेके आ गया और पैसे ले लिए, तो क्या सर्विस, ये सारी चीजें। हेल्थ, हेल्थ में सर्विस आती है, जैसे मान लो आपका दिल धड़कना बंद हो गया, डॉक्टर गया, पंप लगाया, कुछ कुछ करा और आपको सही कर दिया, तो क्या हुआ, आपको सर्विस ही तो दी डॉक्टर ने। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है 3 सेक्टर। अब बात करते हैं ऑल दिस प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल इनकम। अब ये होता है क्या है कि ये सारी चीजों में जो आप कमाते हो वो सब नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। जैसे एक किसान, फुल एग्रीकल्चर से एक फार्मर ने क्या किया, पीसेंट ने क्या किया, कुछ भी प्रोडक्शन किया और बेचा मार्केट में, तो मार्केट में बेचा तो उसका कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट जाता है कहां पे, सरकार के पास, ठीक है। या फिर देश की किसमें, नेशनल इनकम में काउंट हुआ। अब पीडब्ल्यू ने आपको क्या करा, कोर्स बेचा, तो उसमें कुछ भी टैक्स वैक्स लगते हैं, जो भी चीजें होती है, जीएसटी वगैरह, तो कहां जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सारी क्या है, नेशनल इनकम में काउंट हुआ। उसके अलावा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ये चीजें बनी तो इनके ऊपर भी टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी, तो सारी किसमें जा रही, सेकेंडरी सेक्टर भी, ये सब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। आई बात समझ में। और पूरा ओवरऑल जितना भी देश में इधर से उधर पैसा गया है, हर एक चीज को काउंट किया जाता है, उसमें होता है नेशनल इनकम। तो जैसे एक इंसान की इनकम होती है ना, एक पर्सन की इनकम होती है, वैसे ही देश की इनकम होती है। देश को एक इंसान मान लो आप, तो क्या है, उसकी इनकम हो गई, तो नेशनल इनकम, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे पास एमसीक्यू भी मैं करवा सकता हूं, हीरा बेटे मेरी बात सुन लो इधर, पर बात हुआ कि छूट जाएगा फिर, इसलिए अपन पहले इसको कर लेते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं अपन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो पहली बात आपसे मैं कभी भी पूछूं कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्लासिफिकेशन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइप, कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो टाइप कौन कौन से, तो एक आता है मार्केट एक्टिविटीज, एक आता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। एक आता मार्केट एक्टिविटीज, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या आता है, जिसका पे या प्रॉफिट मिले। मतलब सर क्या बात समझ में नहीं, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, सब लोग बोल दो एक बार, हाँ सर रियल लाइफ एग्जांपल दे दो, पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में समझ में जाएगा। देखो मार्केट एक्टिविटीज, एक आता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो देखो एक आदमी है, ये है, ठीक है, ये एक आदमी किसान है, ठीक है, और एक आदमी क्या है, एक आदमी ये है, ठीक है, समझे बात को। अब ये जो एक आदमी है, इसके पास क्या है, इसके पास एक छोटा सा खेत है, ठीक है, और इस खेत में इसने क्या फसल बोई, सीड्स बोए। अब क्या हुआ, इसने कल्टीवेट किया उसको, और जो भी प्रॉफिट हुआ उससे, प्रॉफिट नहीं हुआ, इसने कल्टीवेट किया और निकाला और कहां डाल दिया, अपने घर में एक पेटी थी, पेटी में डाल दिया, और साल भर का ये स्टॉक कर लिया इसने कि भैया अपने को क्या करना है, ये खेत है, खेत में जो भी निकला ये इसमें रख दो, बेचना बेचने का काम नहीं है, बस अपन क्या करेंगे, साल भर अपने घर में 5-6 जने हैं, सब खाएंगे इसको, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बोएंगे, फिर उगा के लाएंगे, फिर खाएंगे, खत्म। आई बात समझ में। तो इसने बेचा क्या कुछ मार्केट में, नहीं बेचा, तो ये क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ये नॉन मार्केट हो गई। मतलब जिसमें आप कोई चीज क्या करो, प्रोड्यूस तो करो, क्या करो, उसको पैदा तो करो, बट उसको बेचो ना, तो वो होगा नॉन मार्केट एक्टिविटी, सेल्फ कंजप्शन। ये हो गया सेल्फ कंजप्शन, खुद के घर वालों के खाने के लिए इसने करा। वहीं पे एक इंसान ये है, ठीक है, जिसके पास क्या है, जिसके पास में बड़ा खेत है, ये बड़ा खेत। अब इसने क्या करा, एक हिस्सा तो इतना तो रख लिया, इसने बोला इतने पे जो बोएंगे वो अपन खुद खाएंगे, अपनी पेटी में रख लिया। बट ये बाकी का जो है, ये सारा क्या करा उसने बोए और बोके क्या करा, सबको ले जाकर मंडी में बेच दिया और बहुत अच्छा पैसा कमाया उसने। तो क्या हो गया, उसका पे या प्रॉफिट मिला उसको, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इंसान कर रहा हो और उससे क्या हो रहा है, उससे उसको बेच के प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होगा, मार्केट एक्टिविटी। और कोई भी इंसान जिससे बेच नहीं रहा है,
सिर्फ सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ कंजप्शन वाली चीजें नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएंगी। डन। जिसमें मार्केट इन्वॉल्व हो मार्केट एक्टिविटी, जिसमें मार्केट इन्वॉल्व ना हो नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इसमें कहां मार्केट है, इसने खुद के खेत में बोया, खुद के पेटी में ले जाकर धल लिया, खा लिया, मार्केट में कहां गया, कहीं नहीं गया। और यहां देखो मार्केट में खाया बेचा सब इसने करा। डन, आई बात समझ में, क्लियर। 5 बजे कोई क्लास नहीं, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मालूम, मैं भी देख के आया हूं पहले। सर 1 घंटा और पढ़ाओ, दया करो, गरीब पे गला है, दुख रहा है, मर दूंगा खांस खांस के, फिर क्या करोगे, यहीं की जगह फिर नया टीचर ढूंढना पड़ जाएगा एसएसटी का, फिर बोलोगे सीनू भैया अच्छा आदमी था यार, कहाँ चले गए यार, याद आ रही उनकी यार, अभी अभी शादी हुई, थोड़ा जिंदो मेरे को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, बहुत हो गया टाइम पास। अब थर्ड क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर जो है, लेबर मतलब मजदूर, मजदूर बोले तो अपने जैसे लोग, मतलब भाई मजाक कर रहा हूं। मजदूर, डिवीजन ऑफ लेबर, तो लेबर को डिवाइड करते कैसे, तो एक आते मेन और एक आते वुमेन। ठीक है, लेबर तो बहुत तरह के होते हैं, एक पढ़ाने वाला, एक लिखवाने वाला, पीपीटी बनाने वाला, या फिर यूं कह लो डॉक्टर भी लेबर, सभी लोग तो लेबर है आज की इस दुनिया में। ठीक है, हाँ सभी लोग लेबर है, मालिक वालिक होता है अलग बात है, पर लेबर है मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो मजदूर भी बनो तो थोड़ा अच्छा मजदूर बनो, जैसे अपने ये क्या सुंदर पिचाई है, वो भी एक तरीके से लेबर ही है, पर भाई लेवल देख लो बंदे का, लेवल कितना खतरनाक, कितना महंगा मजदूर है। तो मजदूर बनो भले, पर महंगा मजदूर बनो या तो। ठीक है, डन। 5:30 बजे क्लास, मेरे को मत सिखा, मेरे को मालूम है सब। अब देखो, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, तो लेबर का डिवीजन 2 जगह किया है, क्या किया है, एक तो मेन एक वुमेन। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, अब क्या है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, तो जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा, आप में से एक काम करो, सब लड़के मुझे बताना एक वर्ड, एक चीज पूछ रहा हूं बस, ये पूरा क्लियर। कितने लड़के जो अपने घर में, जो रूम से, फ्लैट से या अपने घर से दूर रहते हैं, उनकी बात नहीं चल रही, जो घर पे रहते हैं, घर पे कितने लोग हैं जो घर पे रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन इनके साथ, और बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सारे काम करते हैं, कितने लोग आप में से ये काम करते होंगे, बहुत कम भाई, 2-4-5 की किस्मत खराब होगी, मेरे जैसी तो अलग बात है, बाकी कोई नहीं करता है। ठीक है, हाँ नहीं, मैं मम्मी की हेल्प करवा लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, आई बात समझे, ऐसा भी नहीं भाई, वाइफ की भी करवा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत, अगर बीमार है तो करवा लो, नहीं है बीमार तो, मतलब बहुत रेयर करवाता हूं, पर करवा लेता हूं कभी कभी, क्योंकि वो भी इंसान सामने वाला, कभी कभी करवाता हूं। ठीक है, वो जब ज्यादा चिल्ला चोट करने लग जाए तो थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो आप में से मैक्सिमम लोग हैं। अब लड़कियां जो हैं, आप में से कुछ ही लोग, आप जबरदस्ती सर मैं कोई नहीं करते, तुम मेरे को मालूम, थोड़ा ये गिलास को उठा के यहां से यहां रख दिया, इस कप को ले जाके धो दिया, तो कोई काम नहीं बोलते उसको। तो मैक्सिमम घर के काम कौन करता है, अब जितनी भी गर्ल्स है, गर्ल्स सारी मैक्सिमम क्या करती होंगी, घर में मम्मी की हेल्प करवानी पड़ती होगी भाई, या तो खाना बनाना, या फिर झाड़ू लगाना, या बर्तन मांजना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता हो। गर्ल्स को सब करना पड़ता है, बॉयज फिर भी नहीं करते। एक बार कुछ बॉयज को करने पड़ते होंगे, जिसमें जिनकी किस्मत मेरे जैसी खराब है। मजाक कर रहा भाई, ठीक है, मेरी किस्मत बहुत ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। देखो ना कितनी अच्छी है, मरी जाऊंगा खांसते खांसते कई दिन। ठीक है, तो ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन, तो हमारा जो हिस्टोरिकल रीजन है, तो हमारी जो सोसाइटी उसने क्या कर दिया है, उसने डिवाइड कर दिया कि जो गर्ल्स हैं वो क्या करेगी, घर का काम करेगी, रोटी बनाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, वो फलाना ढिमकाना, घर के सारे काम गर्ल्स, बाहर का काम कौन करेगा, बॉयज करेगा। तो वुमेन डोमेस्टिक वर्क जितने भी सारे, कुकिंग, क्लीनिंग एंड चाइल्ड केयर वगैरह वगैरह फलाना, मेन क्या करेंगे, तो मेन वर्क इन फील्ड एंड अर्न मनी, तो मेन क्या करेंगे, अर्न करेंगे, ये आपने देखा है। ठीक है, अब ये किसने डिवाइड किया सर, तो ये हिस्टोरिकल या कल्चरल रीजन है, तो हमारे इंडिया के अंदर ये होता ही है, सभी जगह पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है कैसे, तो पर स्पेशली इंडिया के अंदर आपने देखा होगा। तो आपके घर में डेली खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती है। कि ऐसा हुआ कभी कि पापा रोज खाना बना रहे, मम्मी जा रही जॉब पे, वो अलग बात है कि मम्मी का दबदबा रोला हो मम्मी का घर में, तो मम्मी इनके दी नहीं आज तो आलू सब्जी बनेगी बनेगी, वो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मली सबके घर में मम्मी ही घर का काम करती, पापा बाहर जाते हैं, राइट। ठीक है, अब ये होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे शीला, ये कौन है, शकल, शकल कौन है, जिसकी शकल अच्छी थी, शकल किसकी अच्छी थी, जो पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो शकल की मम्मी कौन है, शीला। तो लेकिन देखो, अब शकल के घर में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बावजूद उसके क्या, हाउस होल्ड वर्क एंड अनपेड नोट काउंटेड इन नेशनल इनकम। तो देखो, अब जो शकल है वो पढ़ा लिखा, उसके घर में सब पढ़े लिखे, मम्मी भी पढ़ी, बट बावजूद उसके मम्मी क्या कर रही है, हाउस होल्डर वाइफ है, मतलब क्या है, घर का काम कर रही है, उनको कोई पे नहीं मिल रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, और वो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं हो रहा है। तो जितनी भी गर्ल्स घर के काम करती, उनकी इनकम कोई होती नहीं है। कभी ऐसा होता मम्मी घर का काम करती तो मम्मी, वो अलग बात है, मम्मी को तुम सब करते हो, खिलाते पिलाते, दुनिया भर के काम करते हो, बट कभी उनका पे मिलता है कि मम्मी आपकी 7,000 रुपए सैलरी, आपने बहुत बड़े बर्तन मांजे, आज तो तुम देने जाओ, तुम्हारा मुंह तोड़ दे उनने कि सुअर जानवर भरिया से। तो भाई टैलेंट है, टैलेंट तो वो बिना किसी पेमेंट के करती है काम, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन उनका जो काम करते हैं, इफर्ट तो बहुत मारे भाई उनने, घर को मैनेज करना काम छोटा नहीं होता। तो अब वो जो इफर्ट मारे उनने, घर को पूरा मैनेज करके रखा, इसका कोई पे मिलता नहीं मिलता। जब पे ही नहीं मिलता तो नेशनल इनकम में काउंट होता है क्या, नहीं होता है। तो बस यही है। दूसरा यहाँ पे आता बूटा,
बूटा कैसा नाम है, बूटा। जो शकल के पापा वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड अर्न मनी, और बेच के पैसा कमाते हैं, और ये नेशनल इनकम में काउंट होता है, होता है हाँ सर। अब यहाँ पे अनपेड वर्क ऑफ वुमेन नॉट रिकॉग्नाइज इन ए नेशनल इनकम, तो जो वुमेन है वो काम कर रही है बट उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, गीता। अब यहाँ पे गीता की बात करते हैं, दो लेडी से, देखो एक लेडी से कौन, शीला, और दूसरी लेडी से गीता। जबकि गीता जो शीला है वो घर के काम करती है, तो उसका क्या है, शीला की नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। बट गीता जो है, जो विलास की मम्मी, विलास बोले तो कौन, जो गरीब था, ठीक है। अब वो क्या है, सोल्ड फिश। अब इसकी मम्मी क्या करती थी, क्या करती थी, फिश मतलब मछली बेचती थी, ठीक है। और अर्न मनी, इनकम, अर्न इनकम एंड कंट्री इन लेबर एंड काउंटेड इन लेबर, ठीक है, मार्केट। तो कुल मिला के ये कि इनकी इनकम के नेशनल इनकम में काउंट हो गई। जबकि देखो आप, ये लोग अमीर है, ये लोग गरीब है, लेकिन फिर भी देखो आप, इनकी क्या नेशनल इनकम में काउंट हुई, क्यों, क्योंकि इनने घर से बाहर जाकर काम किया, पैसे कमाए, लेकिन इनकी इनकम काउंट नहीं की जाती है। आई बात समझ। चलो मान लो कल को आप मम्मी को आपकी सैलरी भी दे दो कि मम्मी आप खाना बनाती, ये करते पैसे ले लो आप, ठीक है। तो आप पता घर वाले लोग क्या करते हैं, घर का पैसा घर में ही जोड़ते हैं, उन्हें घर का पैसा घर में ही, तो ये इनकम क्या हुई, ठीक है। और उल्टा मम्मी से ले पैसा, यार 500 की नोट देना यार, एक काम था थोड़ा यार, ठीक है। तो ये सीन होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ की, एजुकेशन एंड अर्निंग। तो एजुकेशन एंड अर्निंग लास्ट स्लाइड बची, ध्यान दे लो इधर। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल यूज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेटर, मतलब एजुकेशन हर एक को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। मेरे को बाय बाय मत करो, 2 मिनट और पढ़ लो, खत्म हो जाए बेटा यार, ठीक है। क्या है, एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल लेवल पे हर व्यक्ति को किस चीज से, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेटर करने की, क्योंकि देश को भी बेटर करे, खुद की कंडीशन भी बेटर कर ले। उसके अलावा क्या है, एजुकेशन एंड स्किल मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ अर्निंग। तो एजुकेशन एंड स्किल आपको क्या, पैसे कमाने के चांसेस देती है, ठीक है, बहुत सारे। मोस्ट वुमेन, अब भारत की मोस्ट वुमेन और हाईली एजुकेटेड वुमेन, अब दो डिवाइड किया अपन ने, क्या किया है, एजुकेशन एंड अर्निंग। अब देखो मोस्ट वुमेन क्या है, बहुत, भारत की अधिकतर लड़कियां क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है। पहली बात कर रहा हूं एंड, 2 मिनट शांति तो रख लो, गरीब आदमी दया आती कि नहीं आती तुमको, बीमार है फिर भी पढ़ा रहा है, एंड कर दो, क्या है ये, ठीक है भाई पढ़ लो 2 मिनट और पढ़ ले बेटा, ठीक है। तो क्या है, भारत की मोस्ट वुमेन, जो इंडिया की जितनी भी मैक्सिमम वुमेन है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या है, लो स्किल है उनकी, पेड लेस देन मेन, तो मेन की तुलना में उनको क्या पेमेंट भी कम मिलता है, मेन की सैलरी ज्यादा होती है, वुमेन की कम होती है, क्योंकि स्किल कम है उनके पास, ठीक है। वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है वो, ठीक है। एंड क्या है, इरेगुलर है, लो इनकम है, और नो जॉब सिक्योर है, सिक्योर नहीं रहती जो उनकी जॉब, ठीक है। इसके अलावा क्या, लेक ऑफ फैसिलिटी, उनको फैसिलिटी भी कम मिलती है, जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही, चाइल्ड केयर के लिए उनको समय नहीं मिल पाता है, एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, ये सारी चीजें उनके पास रहती है। जबकि कुछ वुमेन है, कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो क्या है, हाईली एजुकेटेड वुमेन, तो उसमें कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ है, तो उनको क्या, पेड इक्वल टू मेन, मेन की जितनी सैलरी मिलती है, जैसा जो हम है, ठीक है। तो अब जो हम है, और बहुत सारी आपको दिखती मेम भी है, ठीक है, तो काफी मेम है, हम लोग है, तो मेम वो क्या है, इक्वल लेवल आ गया ना, वो पढ़ी लिखी भाई, हम भी पढ़े लिखे, ठीक है, वो वाला। लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी रहती है, ठीक है। पॉपुलर इन टीचिंग, अब देखो यहां लिखी है टीचिंग, एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। एंड मेडिकल, जैसे नर्स वगैरह का आप सुनते हो, डॉक्टर बहुत सारी लड़कियां बनती है, ठीक है। आल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलती है, यूपीएससी क्वालिफाई कर रैंक फर्स्ट उनने ले कलेक्टर, और क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर, इन सारी चीजों में मिलती है, सर्विसेज में मिलती है, ये सारी चीजें मिलती है। आई बात समझ में। अब जिन लोगों को लगा था भागू क्लास एंड हो रहे, उनको तो कहीं पल्ले नहीं पड़ा होगा, जिन लोगों ने व्यवस्थित तरीके से देखा उनको सूझ पड़ी होगी भाई। बहुत कंप्रेस, बिल्कुल एकदम कंक्लूड करके मैंने कंटेंट आपको दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको चुपचाप शांति से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, फिर क्लास एंड कर देंगे अपन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से ये लो, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, जल्दी फटाफट फुर्ती से। पढ़ने का समय नहीं है बेटा, पढ़ने का समय घर से पढ़ के आया करो अरे यार सर ये कैसे पढ़ के आए, थोड़ा एक्टिव रखो अपने आप को, जैसे आप हट से पढ़ लिया करो, पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल वेयर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन, काय में, लैंड एंड कैपिटल, रोड एंड डैम्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल, एंड क्या, मशीन्स एंड टूल्स। मेरी क्लास में थोड़ा सा प्लीज एक्टिव होके बैठा करो, ऐसा नहीं बगा सिखा रहे, हाँ सर सही आ रही है समझ में, ऐसा नहीं एकदम कड़क, हाँ सर सही साठ, हाँ बढ़िया चल रहा है, ऐसे थोड़ा कड़क होके बैठा करो एकदम, ऐसा बेड पे ऐसे नहीं बैठना, एकदम सीट पे कुर्सी पे बैठा करो, थोड़ा अवेयर होके, ठीक है। और चिल मूड से बैठा करो, ऐसा मुंह लटका नहीं, हाँ सर क्या है, चिल मूड से बैठा करो मेरी क्लास में, ठीक है। और जो मैं जोक्स वगैरह मारता हूं तो भाई ये रियल लाइफ होते हैं, इनको कनेक्ट करा करो, चीजों को इंप्लीमेंट करा करो, थोड़ा सा इफर्ट मारो यार अपनी तरफ से, ऐसे कैसे काम चलेगा,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको आंसर पता है भैया क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। देखते हो कितने बच्चों का बहुत ही बढ़िया शानदार स्कोर नहीं है यहाँ पर, नाम डुबा दिया मेरा, लाज मार दिया तुम लोगों ने। 88% बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोगों का गलत है। देखो वंश ने सबसे बढ़िया शानदार, अथर्व, और यहाँ पे आता है शुभम, ठीक है, अंकित, जैनाब और कना कहीं के नाम लिखे बहुत सारे, ठीक है, अपने अपना नाम देख लो यहाँ पे। जिसके बाद में क्या आता है, जैनाब के बाद स्पर्श, स्पर्श के बाद शौर्या, शौर्या के बाद हनी, हनी के बाद यश, यश के बाद अंजलि। बहुत ही बढ़िया शानदार, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आपको दे रखे बेटा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे दे रखे हैं, और सबके आंसर भी इसके पीछे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसलिए अपन इसको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस एक लास्ट वाला क्वेश्चन में कराऊंगा उसको, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, जिसको ज्यादा जल्दी हो जा सकता है, यहाँ ढिंडोरा पीट के मत जा, मैं जा रहा हूँ घर, जाओ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाकी लोग देख लो इधर। भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आंसर दे रखे, इस चैप्टर से कितने बन सकते हैं अभी तक के, वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, तीन क्वेश्चन, और ये तीन के बाद में तीसरा, जी बस तीन क्वेश्चन ही। तो इस चैप्टर से तीन क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बन सकते हैं वो मैंने आपको दिए हैं। तो प्यारे बच्चों प्लीज इन पे ध्यान गौर करें और इस नोट्स को पढ़ लें। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को मजा आया आज की क्लास में, बहुत ही बढ़िया। मुझे पता कि आपकी क्लास है 5:30 बजे, तो मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा। जिन जिन लोगों को क्लास में मजा आया एक बार हंसने वाला गुड्डा भेज दो फटाफट से, फुर्ती से, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। जल्दी फटाफट फुर्ती से, जल्दी 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 हंसने वाला भेज दो। नहीं आ रही हंसी तो भी हंसो ना, जबरदस्ती हंसो, हंसा करो, क्या दिक्कत हंसने में, पैसे लग रहे हैं हंसने का, कितने लग रहे, ला दो QR कोड। मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन जिन लोगों, काफी लोग तो भग गए हैं, बाकी लोग काफी लोग टिके हैं, जो लोग टिके हैं वो एक बार इमोजी हंसने वाले पे क्लिक करो और बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा। बहुत मजा आया आज की क्लास में भी पढ़ा के, और डेली बहुत मजा आता है, और आज भी बहुत मजा आया, और ऐसे ही मजा अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा। आप लोगों को कितनी बार लव यू यार, इतनी बार में तो कहना क्या दूसरा ब्याह हो जाता है इतनी बार में तो, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है, ओके मेरे छोटे भाइयों और बहनों और देवी और सज्जनों और सभी स्टेज पे उपस्थित तमाम गणों को मेरा अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। चिल रहो यार, चिल रहा करो, बहुत बढ़िया। 2400 लोगों को मजा आया, बस बाकी लोग मुंह फाड़ रहे हैं। 3000 लोगों को बस। चलो अरे यार बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप लोगों का यही तो प्यार है जो 150 किलोमीटर दूर से मेरे को यहाँ क्लास लेने के लिए बुला लेता, बीमार होने के बाद भी, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाऊंगा, गले का इलाज कराना, मजाक की बात नहीं भाई, मर मुर जाऊंगा फिर, समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो बाय, लव यू।